समवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर समायोजित उपनिषद ज्ञान यज्ञ। कल तक छांदोग्य उपनिषद समाप्त हो गई। आज शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद का प्रारंभ किया जाएगा। इसमें दो शाखा है, काण्व और माध्यन्दिन, दो शाखा। दोनों शाखा में यह बृहदारण्यक उपनिषद है। थोड़े पाठ में स्वल्प भेद है। भगवान भाष्यकार ने ये काण्व शाखा के ऊपर बृहदारण्य उपनिषद है, इसके भाष्य रचना की। काण्व शाखा माध्यन्दिन शाखा के ऊपर यह बृहदारण्यक उपनिषद भी है। विद्यारण्य स्वामी ने उसके ऊपर व्याख्या रचना की। तो काण्व शाखा के अंतर्गत यह बृहदारण्यक उपनिषद, इसका ही स्वाध्याय क्रम में, पाठक्रम में अधिक चलता है, क्योंकि भगवान भाष्यकार ने इसके ऊपर भाष्य रचना की। इसके प्रारंभ में ही एक उपासना अश्वमेध संबंधी, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जो अधिकारी नहीं है उनको ये कर्म फल प्राप्त होगा इस उपासना से ही। तो अश्वमेध करने के लिए सम्राट हो, बड़े कठिन है, बहुत खर्च है, सार्वभौम राजा आदि कोई कर सकते हैं। तो जो अश्वमेध कर्म करने के लिए जिनका अधिकार नहीं, उनको इस उपासना से ही वो फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक उपासना है। ओम उषावा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो व्यात्तमग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य द्यौः पृष्ठम् अन्तरिक्षम् उदरं पृथिवी पाजस्यं दिशः पार्श्वे अवान्तरदिशः पर्शव ऋतव अंगानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाणि अहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राणि अस्थीनि नभो मांसानि। उबद्धं सिकतः सिन्धवो गुदा यकृच्च क्लोमानश्च पर्वता औषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि उद्यन् पूर्वार्धो निम्नचोन् जगन्नार्धो यद् विजृम्भते तद् विद्योतते यद् विधूनते तत् स्तनयति यन्मेहति तद् वर्षति वागेवास्य वाक्। ओम उषा है ब्राह्म मुहूर्त। उषा वै अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। मेध्य पवित्र यज्ञ के लिए योग्य, यज्ञार्ह। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक अश्व आवश्यक होता है। वो जो यज्ञ के लिए योग्य अश्व है उसका सिर हो गया उषा ब्राह्म मुहूर्त। ऐसे चिंतन करें। ब्राह्म मुहूर्त सबसे प्रसिद्ध पवित्र समय है, सिर प्रधान है। इसलिए जो यज्ञ पशु है अश्व, उसके सिर दृष्टि करे उषा प्रातः काल में। तो कर्म के अंग है पशु, उसका संस्कार होगा, तो उसमें प्रातःकाल दृष्टि करे, शिर में प्रातःकाल दृष्टि करे। सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो, चक्षु है सूर्य, तो अश्व का प्राण वायु है। व्यात्तम अग्निर्वैश्वानर, मुख खोलता है तो वैश्वानर अग्नि है।
संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य, अश्वस्य मेध्यस्य सबके साथ संबंध है। ये पवित्र यज्ञ योग्य यज्ञारह मेध्य है अश्व का। संवत्सर हो गया आत्मा, संवत्सर है एक वर्ष में संवत्सर होता है, वो उसमें उसको आत्मा उसका शरीर आरंभ करना। द्यौः पृष्ठम, द्यौः स्वर्ग उसका पीठ है, अश्व विराट बहुत बड़ा है। अंतरिक्षम पूरा आकाश उसका उदर हो गया। पृथ्वी पाजस्यम, पाजस्य है पादस्यम और शब्द है पादस्यम, पाद का रखने स्थान है पादस्य। पादा अस्यन्ते अस्मिन्, पादो अस्येते, पादा अस्यन्ते अस्मिन्, पादस्य पाद रखने का स्थान है पृथ्वी। दिशः पार्श्वे, पार्श्व तो दो है बाएं दाहिने, दिशा चार है, तो भी पूर्व दिशा को मुख करेगा तो दक्षिण उत्तर पार्श्व हो जाएंगे, दक्षिण को तथा उत्तर को मुख करेगा तो पूर्व पश्चिम पार्श्व हो जाएंगे। इसी प्रकार से वो दिशा पार्श्व हो गई। अवान्तर दिशा परशव, पार्श्व परशु होने वाले अस्थि, पार्श्व अस्थि है परशु। अवान्तर दिशा कोणे दिशा ईशान्य नैऋत्य वायु आदि परशव है पार्श्व अस्थि। ऋतव अंगानी, ऋतु है उनके अंग, सब वाक्य अंग। मासाश्च अर्धमासाश्च पर्वाणी, उसके पर्व ग्रंथि के बीच वेद में पर्व है। अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, संवत्सर उसमें प्रतिष्ठित होता है। नक्षत्राणी अस्थिनी, नक्षत्र है अस्थि है हड्डी। नभो मांसानी, नभ हो गया, नभ में स्थित वायु आदि मांस है, नभ आकाश है। उबध्यम सिकता, उबध्यम है भोजन क्या हुआ, कुछ पेट में है अर्धपक्व जीर्ण पूरा नहीं हुआ, वो सिकता के रेत के समान है। सिंधव गुदा, सिंधु समुद्र वो सामान्य से गुदा है। यकृच क्लोमानस्य पर्वता, यकृत और क्लोमान होता है हृदय में, दक्षिण उत्तर मांसखंड है, पर्वत के समान है। औषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानी, औषधि वनस्पति गृहवादी औषधि वनस्पति वृक्ष लोम के समान है। उद्यन पूर्वार्धो, उदय होते सूर्य उसके पूर्वार्ध, उदय का मध्याह्न तक, नाभि के आगे सिर तक। निम्लोचन अस्त समय जितने मध्याह्न अपराह्न है, पीछे भाग नाभि से पीछे जघनार्ध। यद विजृंभते तद विद्योतते, विजृंभते जम्भाई तो कहते हैं, जिर्भि गात्र विनय में शरीर को फैलाता है, वो विद्युत के समान है। यद विधुनते कंपाता है तस्तनयति, मेघ गर्जन, यन मेहति तद वर्षति, वो मूत्र त्याग करता है तो वर्षा के समान है। वाग एवस्य वाक, जो अश्व का वाक ही वाक है, उसमें कोई अलग कल्पना करने की नहीं है। अहर्वा स्वं पुरस्तान महिमा न्वजायत, तस्य पूर्वे समुद्रे योनि, रात्रियनम पश्चात महिमा न्वजायत, तस्य अपरे समुद्रे योनिरेतो वा अश्व महिमानाभितः संबभूवतु। हयो भूत्वा देवान् अवहद, वाजी गंधर्वान् अर्वासुरान् अश्व मनुष्यान् समुद्रैवास्य बंधु समुद्र योनि। अश्वमेध कर्म करते समय दो पात्र बनाते, सुवर्ण और रजत निर्मित। ग्रह के सामने एक रखते, पीछे एक रखते। तो उसके सामने है अहर व अश्वम पुरस्तात महिमा, ये पात्र का नाम महिमा है। दीन हो गया, ये सुवर्ण पात्र है। अहर वही प्रसिद्ध है, अश्वम पुरस्तात, अश्व के सामने महिमा रखा जाता है, वो महिमा उत्पन्न हुआ। अश्व है यहाँ
समष्टि ये प्रजापति विराट को अश्वरूप से कल्पना करते प्रजापति है। तो दिन हो गया सुवर्ण पात्र। तस्य अपरे समुद्रे योनि, तस्य पूरे समुद्रे योनि, पूर्व समुद्र, समुद्रे समुद्र प्रथमांत करना, इस छांदस प्रयोग योनि है। योनि उसमें उत्पन्न होता है पूर्व समुद्र से। रात्रि एनम पश्चात महिमान जायत, रात्रि हो गया अश्व के पीछे जो पात्र है रजत निर्मित। तस्य अपरे समुद्र पश्चिम समुद्र योनि है। रेतो वा अश्व महिमान एतो अन्युर, एतो वा अश्व महिमानो अभित संभव हुआ। तो ये दो है महिमानो, दो पात्र है अश्व के आगे पीछे रखे गए। हयो भूत्वा देवान अवहत, हय गंधर्व अश्व, ऐसे अश्व के जाति के भिन्न भिन्न नाम है। हय होकर के विशिष्ट गति वाला होकर के देवताओं को प्राप्त किया। वाजी गंधर्वान, वाजी होकर के गंधर्व को प्राप्त किया। वाजी गंधर्वान, अरवा असुरान, अरवान होकर के अरवन शब्द भी असुरों का। अश्व मनुष्यान, अश्व होकर के मनुष्य को प्राप्त कराया। समुद्रैव से बंधु, समुद्र युनि, समुद्र ही समुद्रैव इति परमात्मा बंधु, बंधन स्थान है बंधु। समुद्र योनि कारण उत्पत्ति के प्रति, ये शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, समुद्र शब्द से परमात्मा लेना, परमात्मा से उत्पन्न हुआ। अश्व यो निर्वा अश्व इति कहा गया श्रुति में, वो समुद्र उसका कारण है, पवित्र है अश्व। नेवेह किंचनाग्र आसीन मृत्युनैवेदम आवृतमासीत, असनाया असनाया ही मृत्युस्तन मनु कुरुतात्मन विश्यामिति। सो अर्चन अचरत तस्यार्चत आपो जायन्तार्चते वै मे, कम अभुदिति तदैवार्कस्यार्कत्वं, कं हवास्मे भवति य एवं अर्कस्यार्कत्वं वेद। न यह किंचन अग्र नैव आसीत्, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था। किंचन अग्र न आसीत्, कुछ नहीं था। मृत्युना एवं इदम आवृतम आसीत्, ये सब कुछ मृत्यु से ढका गया था। पहले कहा कुछ नहीं था, और जो सब था मृत्यु से ढका गया था। यदि मृत्यु से ढका गया था, वो नहीं था कैसे? वो था किंतु अभिव्यक्त नहीं था। मृत्यु आवरण है, मृत्यु के द्वारा ढका गया था। वो मृत्यु कौन है ढकने वाला? असनाया, असनाया क्षुधा है, क्षुधा रूप मृत्यु से ढका गया था। असनाया ही मृत्यु, असनाया ही मृत्यु है, क्षुधा उसे ढका गया। यह पहले ढका गया था मृत्यु के द्वारा, तो ढकने वाले के एक था, और जो ढका गए थे वो भी थे। जिससे आवृत था, और जो आवृत था कार्य, आवृत था कारण के द्वारा आवृत था, और कार्य आवृत था। सृष्टि के पहले कारण था, कार्य अभिव्यक्त नहीं था। जैसे घट बनाने के पहले मिट्टी थी, घट नहीं दिखता था, तो घट वस्तुतः कारण रूप से था। मिट्टी के द्वारा, कारण के द्वारा घट ढका गया था। मिट्टी ही दिखती, जैसे आवरण करने वाला ही दिखता है, आवृत नहीं दिखता है। उत्पत्ति के पहले घट नहीं दिखता था, मिट्टी दिखती थी, तो मिट्टी से घट आवृत था, ऐसे कहा जाता है। घट उस समय सत्कार्य जिसकी उत्पत्ति होती है, वो उत्पत्ति के पहले था, किंतु अभिव्यक्त नहीं था, अनभिव्यक्त था। अनभिव्यक्त होने का कारण वो आवृत था। आवरण करने वाला कारण ही है, अन्य कोई नहीं। कारण के द्वारा अनभिव्यक्त था, आगे अभिव्यक्त हो जाता है। तो मृत्युना, यहाँ इस प्रकार मृत्युना वेदम आवृतम, ये जो आवरण करने वाला मृत्यु है वो था, और सारा जगत भी था। तो उत्पत्ति के पहले कार्य कारण दोनों थे।
कार्य ही सदरूप उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त होता है। जो नहीं असत का जन्म नहीं होता है, बंध्यापुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए कारण था, वो माया है, अव्याकृत होकर के था। तन मनो अकुरुत आत्मनिश्यामिति, वो जो कारण मृत्यु है वो मन को बनाया, आत्मनि आत्मवान हो, मन वाला हो, मनुष्य हो। सो अर्चन अचरत, अर्चन पूजा करते हुए, अर्चन अचरत पूजा करते हुए अचरत अपने को मान लिया कि मैं कृतार्थ हूँ। अर्चन अचरत, जो आत्मनिष्ठ हो, आत्म वाला हो समझ करके फिर पूजा करते हुए अपने को अर्चत का अर्थ आचरण विचार किया कि मैं कृतार्थ हूँ। प्रजापति पूजा करते हुए जो रस निकला जल, सो अर्चन अर्चत आपो जायंत, तस्य अर्चत, अर्चन पूजा करते हुए प्रजापति से का जल उत्पन्न हुआ। अर्चतः तस्य प्रजापते जल निकला। जल जो रसात्मिक पूजा के अंगभूत उत्पन्न हुआ, तो जल उत्पन्न हुआ तो उसके पहले भी आकाश वायु तेज की उत्पत्ति हुई, इसे मानना। पांच भूत की उत्पत्ति हुई है। तो जल जब उत्पन्न हुआ, ये अर्चते में कम अभूत, अर्चते में, अर्चते वे में, मेरे लिए कम है, कहते जल हुआ। पूजा करते हुए जल उत्पन्न हुआ इति तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, अर्चत क अर्चन करते हुए कम जल हुआ, इसलिए अर्क नाम हो गया। अग्नि अश्वमेध में इसे अर्क नाम हो गया। अर्कस्य अर्कत्वम, ही अर्क है उसका नाम, अर्चते क, इसलिए अर्क हो गया। कम ह वा अस्मै भवति य एवं अर्क से अर्कत्व वेद। अर्क सूर्य भी है, अग्नि भी है, अश्वमेध कृत्य में उपाय साधन है। तो अर्क नाम हो गया, अग्नि का नाम अर्क हो गया। पूजा करते हुए कम जल उत्पन्न हुआ तो अग्नि का नाम अर्क हो गया। वो जल है, पूजा का अंग है, सुख स्वरूप है। जल संबंध से अग्नि को, अग्नि का नाम हो गया अर्क, गौण नाम हुआ। इसको जो जानता है, उपासना करता है, तो उसको जल पर्याप्त प्राप्त होता है, सुख भी प्राप्त होता है। आपो वा अर्कस्तद्यदपां शर आसीत् तत्समहन्यत, सा पृथिवी अभवत् तस्यामश्राम्यत्, तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तताग्नि। आपो वे अर्क, जल ही अर्क हुआ। कैसे? तद यद अपाम सरासी, जल में जो सर था, जल में कठिन भाव था, सर जैसे दुग्ध में दधि में सर ऊपर आ जाता है, मलई कहते मंड रूप है। जल में ऐसा जो सर रूप था वो समहन्यत, संघात हो गया। फेन सदृश था, सारभूत था, वो संघात कठिन हो गया। सा पृथ्वी अभवत, वही पृथ्वी हो गई। ऐसे पृथ्वी उत्पन्न करने पर प्रजापति तस्याम अश्राम्यत, पृथ्वी उत्पत्ति होने से वो शांत हो गया प्रजापति। लोक में कोई कार्य करके शांत थक जाते हैं। तस्य श्रांतस्य तप्तस्य तेजो रस निरवर्तता अग्नि, ऐसे शांत होकर के तप्त हुआ, तेज रूप रस निकला, वही अग्नि हो गई। वही विराट है। सभी शरीर प्रथम सभी पुरुष उच्यते, आदिकर्ता स भूतानम ब्रह्माग्नि समवर्तत। अग्नि विराट रूप उत्पन्न हुआ उसे। सत्रेधात्मान व्यकृत आदित्यम तृतीयम वायु तृतीयम स एष प्राणस्त्रिधा विहित, तस्य प्राचीदिक् शिरो असौ चासौ चेर्मौ अथास्य प्रतीचिदिक् पुच्छम असौ चासौ च शक्त्यौ दक्षिणा च उदिची च पार्श्वे द्योः पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम इयम उरः स एष अप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्वचेति तदेव प्रतिष्ठति एवं विद्वान्।
सत्रेधा आत्मान व्यकृत, 3 प्रकार अपने को बना दिया, विवाह कर दिया संकल्प से। आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीयम, आदित्य तृतीय है, अग्नि वायु आदित्य, तो अग्नि वायु की अपेक्षा आदित्य तृतीय हो गया, और वायु भी तृतीय है, अग्नि आदित्य अपेक्षा। इसी प्रकार अग्नि भी तृतीय है, मंत्र में श्रुति में 2 दिया है, तृतीय अग्नि है, अग्नि आदित्य वायु 3 है। सहस प्राण त्रिधा विहित, ये प्राण है 3 भाग हो गया। तस्य प्राचीदिक शिरो असौचैर्मो, पूर्वादिश शिर हो गया, अग्नि वायु इंद्र रूप से हो गया समष्टि रूप प्राण, पूर्व दिशा हो गया सिर, असौच एर्मो, असौ करके वह 2 दिशा है, ऐशान्य और आग्नेय है, एर्म का तो बाहु हो गया, असौच एर्मो बाहु है। अथा से प्रतिचिदिक पुच्छम, पश्चिम दिक के पीछे हो गया। असौच शक्त्यो, 2 बाएं दाहिने शक्ति, जांग होते हैं, हड्डी रहता है जग पीछे, शक्ति क्या है, जंग है। अस्थिदधि सत्यक्षणाम अनंगुतात व्याकरण में आता है, लोगों ने 2 जांग हो गई। असौच कह क्या, ऐशान्य, और पहले हो गया था ऐशान्य आग्नेय, आगे हो गया दोनों वायव्य नैऋत्य हो गई शक्ति। दक्षिणा उदीची च पार्श्वे, दक्षिण उत्तर पार्श्व हो गई। द्यौः पृष्ठम सर्गपीठे अंतरिक्ष उदर है, यम उरह, ये पृथ्वी है, ये उर है छाती। सहस अपसु प्रतिष्ठित, जल में प्रतिष्ठित। यत्र क्व चेति तदेव प्रतिष्ठति एवं विद्वान, ऐसे जो उपासना करता है जहाँ कहाँ जाते हैं वहाँ प्रतिष्ठा हो जाता है। ये उपासना का मुख्य फल तो अलग कहेंगे, ये गौण फल है। सो अकामयत द्वितीयो मम आत्मा जायतेति, स मनसा वाचं मिथुनम समभवत्, असनाया मृत्युस्तद्यद्रेत आसीत् स संवत्सरो भवत्, न पुरा ततः संवत्सर आस, तम एतावन्तं कालम अविभः, यावान् संवत्सरस्तम एतावतः कालस्य परस्तादसृजत, तंजातम अभिव्याददात्, स भान अकरोत्, सेववाग अभवत। उसने कामना की मृत्यु, द्वितीय में माँ आत्मा जायत, मेरे द्वितीय हो, कार्यकरण संघात 2 भाग द्वितीय हो। स मनसा वाच मिथुनम समभवत, वाणी है और मन है, मन से वाक को विचार किया। मनसा वाच मिथुनम, वाच कहने से यहाँ वेद त्रय है, वेदोक्त सृष्टि क्रम, वेद में जैसे सृष्टि क्रम था उसको मन से विचार करना, यही मिथुन हुआ वाक के साथ मन का। मन से वेद त्रय में जैसे सृष्टि क्रम उसको विचार किया, सृष्टि क्रम विचार करने पर ये है मृत्यु है, असनाशय के मृत्यु, वो विचार करने पर तद यद रेत आसीद, वो मिथुन से जो रेत हुआ, रेत क्या है, वो प्रजापति उत्पत्ति का कारण बीज है। उपासना कर्म रूप से विचार करने से उसका दर्शन हुआ, जैसे मैथुन से रेत निकलता है, ये इस प्रकार यहाँ मिथुन का तो उसको विचार किया। ज्ञान कर्म प्रजापति उत्पत्ति का कारण है, उपासना और कर्म, विशेष कर्म उपासना करने से प्रजापति होता है, यही था रेत बीज। उसको देखा, ज्ञान हुआ। स रेत आसित स संवत्सर हो, संवत्सर हो क्या, प्रजापति स्वयं संवत्सरात्मक वर्ष है। न पूरा ततः संवत्सरास, उसके पहले संवत्सर नहीं था। तम एतावंतम कालम अभिभव, संवत्सर काल के निर्माण करने वाले प्रजापति, जितने प्रसिद्ध काल है इतने काल तक उसमें संवत्सर प्रजापति ऐसे गर्भ में रहा।
तो रह करके उसके बाद अभिभव संवत्सर धारण किया। यावान संवत्सर, जितने संवत्सर काल होता है, एतावतः काल से परस्ताद असृजत, इतने काल के बाद इसी गर्भ में था अग्नि, प्रजापति ने अग्नि प्रथम शरीर है विराट को सृष्टि की, जन्म हुआ। तम जातम अभिव्यादात, जन्म होते ही उसको मुख खोला, प्रसव करने के बाद भूख लगती है, मुख विदारण किया अग्नि को। जो कुमार था भय करके डर करके सब भाण ऐसे शब्द कर दिया, भाण। ये जो भाण ऐसे शब्द कर दिया, सेव वाग अभवत, वही वाग हो गई, वाग शब्द हो गया, वाग शब्द हो गया। स इच्छत यदि माँ वा इमम अभिमंसे कन्यु अन्नम करिष्यति स त्वया वाचा तेन आत्मन इदम सर्वम असृजत यदि तं किंचर्चो यजुंसी सामानि छंदांसी यज्ञान प्रजा पशून् स यद्यदेव असृजत तत्तदत्वम अध्रियत सर्वं वात्वीति तददितेरदितित्वं सर्वस्य तस्य अत्ता भवति सर्वमस्य अन्नं भवति य एवं एतद् अदितेरदितित्वं वेद। स इच्छत, ये विचार किया प्रजापति मृत्यु ने, यदि वा इमम अभिमंसी, इसकी यदि कि मैं हिंसा करूँ, कन्यु अन्न करिष्ये, अल्प ही अन्न होगा, अभी कुमार छोटा है, इसको हिंसा करे, इसको ग्रहण कर ले, खा ले, तो अन्न तो कम होगा। त्वया वाचा तेन आत्मना, उसी वाचा तेन आत्मा, मन रूप आत्मा से विचार सृष्टि विचार करके फिर इदम सर्वम असृजत, जितने जितने प्राणियों का कर्म ज्ञान उपासना था उसे बीज से सब प्राणियों की सृष्टि की। यदिदम किंच, प्राणी है जड़ चेतन सब की प्राणियों के भोग के लिए, ऋच यजुंसी सामान्य छंदांसी, ऋग यजु साम रूप जितने छंद है, गायत्री आदि छंद भी, यज्ञ सब, प्रजा पशु सब की सृष्टि की। शायद यद एव असृजत, जिस जिसकी सृष्टि की उसने, तत्तदेव अत्वम अध्रियत, उसको खाने के लिए मन में किया, धारण किया। सर्वम व अत्ति, सब कोई वही, सर्वम वही, अति सब को खा लेता है। इत अदितेर अदितित्वम, इसलिए उसका नाम अदिति बन गया, अधनात्। सर्वसे तस्य अत्ता भवति, जो इस प्रकार अदिति नाम क्यों हुआ, अदितित्व को जानता है, उपासना करता है, ये सब का अत्ता हो जाता है, सब उसके अन्न हो जाता है। सर्वम अस्य अन्न भवति, वो स्वयं प्रजापति भाव को प्राप्त करता है, सब उसका अन्न हो जाते हैं उपासक का। सो कामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयति, कामना क्या, यज्ञ न भूय अजय, फिर पहले यज्ञ आदि बहुत क्या करके प्रजापति भाव को प्राप्त किया, फिर यज्ञ से याग करूं, ऐसे सो अश्राम्यत, श्रांत हो गया। स तपो तप्यत, फिर तप करने लगा। तस्य श्रांत से तप्त से यश वीरम उदक्रामत, जब श्रांत हो गया, तप्त हो गया, यश वीर्य निकला। यश वीर्यम क्या है, प्राणावे यशो वीर्यम, चक्षुरादि इंद्रिय प्राणा है, यश है, वही यश हेतु से यश हुआ। और वीर्य भी प्राण के कारण शरीर में वीर्य रहता है, इसलिए यश वीर्य हो गया, चक्षुरादि इंद्रिय और प्राण सब। तत्प्राणेषु उत्क्रांतेषु, जब शरीर से प्राण निकल गया, यश वीर्य निकल गया, शरीरम सहितुम अध्रियत, शरीर से प्राण चला गया तो शरीर फूलने लगा। तस्य शरीर एवं मन आसीति, शरीर से निकल गया, शरीर में उसका मन रहा, प्राण तो निकल गया, प्रजापति उसका शरीर फूलने लगा, तो उसे मन उसका शरीर में रहा, ये अपवित्र हो गया शरीर, उसमें जैसे कोई मर जाता है, इसी प्रकार इसका शरीर को मन रहा, ये अत्यंत प्रिय होने के कारण देखा है कि शरीर अशुचि अपवित्र हो जाता है। तो उसने विचार किया, सो कामयत
मेध्यम इदम स्यादात्मन्वेयन स्यामिति ततो स्वसमभवद यदस्वत्तन्मेध्यम अभूतिति तदेवाश्वमेधस्य आश्वमेधत्वम् एष हवाश्वमेधं वेद य एनम एवं वेद तम अनवरुद्धेवामन्यत तम संवत्सरस्य परास्तादात्मन आलभत पशून् देवताभ्य प्रत्योहत तस्मात् सर्वदैवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यम आलभन्ते एष हवा अश्वमेधो येष तपति तस्य संवत्सर आत्मायम् अग्निरर्कस् तस्मै लोका आत्मानस्तावेतावर्का स्वमेधौ स पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवा पुनर्मृत्युं जयति नैनं मृत्युराप्नोति मृत्युरस्य आत्मा भवत्येतासां देवतानाम् एको भवति सो अकामयत। फिर प्रजाति ने कामना की विचार किया इदम में मेध्यम स्यात् इस शरीर अमेध्य अपवित्र हो जा गया पवित्र हो जाए आत्मन्वी अनेन श्याम इस शरीर से आत्मा वाला हो जाऊं ये पवित्र हो जाए इसमें आत्मन्वी आत्मा वाला शरीर से पवित्र होने से इसमें अनात्मा मन उसमें प्रविष्ट होकर के स्वयं पवित्र हो जाए आत्मनि श्याम मेधार हो आत्मवान इसे शरीर से मैं शरीर वाला हो जाऊं ये शरीर से युक्त होकर के आत्मा शरीर के लिए शरीर वाला हो जाऊं आत्मनि पवित्र शरीर वाला हो जाऊं ततो अश्व समभवत तो अश्व हो गया अश्व उत्पन्न हो गया अश्व हो गया स्वी गतिवृद्धि फूल गया था प्राण के वियोग से फूल गया था फिर यश बीज प्राण उसमें रहने से तो फिर अश्व हो गया अश्व नाम उसका बन गया तो यद अश्वत् तन्मेध्यम अभूत पहले अश्वत्थ फूल गया था फिर मेध्य पवित्र हो गया इति तदेव अश्वमेध से अश्वमेधत्व इसलिए उसका नाम अश्वमेध बन गया पहले अश्वत्थ फूल गया था फिर मेध्य हो गया पवित्र हो गया तो अश्वमेध नाम हो गया अश्व का नाम तदेव अश्वमेध से अश्वमेधत्व इसलिए अश्वमेध नाम हो गया कर्म ऐसा हवा अश्वमेधम वेद यह एनम एवं वेद जिस प्रकार इस प्रजापति को जानता है तो अश्वमेध की उपासना करता है अश्वमेध कर्म करता है तम अनवरुद्ध एव अमन्य तो अवरोध नहीं करके नहीं बांध करके इसे विचार किया छोड़ दिया अश्व को छोड़ देते हैं तम संवत्सर से परस्ताद आत्मन आलभत एक वर्ष के बाद परस्ताद आत्मन आलभत भाग किया अपने लिए आत्मा ने पशुन देवताभ्य प्रत्योहत अन्य देवताओं के लिए पशुओं को प्राप्त कराया तस्मात् सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम प्राजापत्यम आलभन्ते प्रोक्षण करके अश्व सर्वदेवता संबंधी प्राजापत्य का कर्म करते हैं आलभन स्पर्श करते भाग करते हैं ऐसा हवा अश्वमेधो यह ऐसा तपति यही अश्वमेध है जो तपाता है सूर्य ही समय तथा संवत्सर आत्मा एक वर्ष काल उसका आत्मा शरीर हो गया अयम अग्निर्क अग्नि ही अर्क है तस्य में लोका भूर्भुवस्व तीन लोके आत्मान आत्मा का तो शरीर का अवयव भूर्भुवस्व तीन लोग उसका शरीर का अवयव हो गई तो ये तो अर्काश्वमेधो अर्क और अश्वमेध दो हुए सब पुनर्एक देवता भवती मृत्यु वही एक ही देवता मृत्यु है वही अर्क अश्वमेध हो गया अनेक देव हो गया एक ही है अप पुनर्मृत्युंजयति पुनर्मृत्यु को जीत लेता है एनम मृत्यु न आपनोति मृत्यु उसको प्राप्त नहीं होती क्योंकि मृत्यु भी उसका आत्मा है एतासाम देवता नाम एक भवती देवता सब देवता मिलकर के एक ही है मृत्यु रूप है द्वयाः प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः कानियसा एव देवा जायसा असुरास्त येषु लोके स्वस्पर्धन्त तेह देवाऊचुर्हंता असुरान यज्ञ उद्गितेन त्ययामेति द्वय है प्राजापत्य प्रजापति के अपत्य है
द्वय ये प्रसिद्ध पहले से हुआ था। देवाश्च आसुराश्च, देव और आसुर है, देवाश्च आसुराश्च। ततः कान्यसाव देवा जायस आसुरा। यहाँ स्वाभाविक कर्म ज्ञान प्रवृत्ति है, प्राणियों में अधिक है, और देव शास्त्र संस्कार से ही जो अंतःकरण में वृत्ति होती है वो देवता है। तो देवता कम है, असुर अधिक है, इसलिए प्राणियों में स्वाभाविक प्रवृत्ति अधिक होती है। मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षी में तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, खाना, बच्चे पैदा करना, ये सब जानते हैं। यहाँ भी जो अंतःकरण में वृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति बहुत ही है, स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक चिंतन। किंतु शास्त्र चिंतन करने पर शास्त्रीय जो प्रवृत्ति है वो कम होता है, वो देवता के समान है। शास्त्र श्रवण करके निषिद्ध कर्म त्याग करते, शास्त्रीय चिंतन, शास्त्रीय कर्म करते हैं, ये होता है देवता है। अंतःकरण में ही दो प्रकार देव और असुर संग्राम ऐसे अनादिकाल से चल रहा है। कम है देव जो जाय आसुरा, तेसु लोकेशु अस्पर्धंत। लोक को निमित्त करके एक स्वाभाविक प्रवृत्ति और एक शास्त्रीय प्रवृत्ति साध्य करने के लिए असुरी वृत्ति हमेशा ही अंतःकरण में ऐसे रहने से वो चाहते कि इसे स्वाभाविक प्रवृत्ति हो, हम जीत लेंगे, ये दैवी प्रवृत्ति को रोकेंगे। और दैवी प्रवृत्ति देवता ये बढ़ना चाहते हैं आसुरी प्रवृत्ति को रोकने के लिए। सबके अंतःकरण में जो शास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय चिंतन उपासना करे तो आसुरी प्रवृत्ति रुक जाती, दब जाती है। यदि शास्त्रीय चिंतन कर्म उपासना, सत्वगुण सात्विक भोजन, सत्संग, सत्शास्त्र चिंतन, स्वाभाविक प्रातःकाल जाग करके संध्या वंदन आदि करे तो आसुरी प्रवृत्ति रुक जाती है, असुरों की पराजय होती। और यदि निद्रा से तंद्रा करके सोने लगा, शास्त्र कोई चिंतन नहीं है, मनमानी करने लगा और शास्त्रीय प्रवृत्ति, तो आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, असुरों की जय हो जाती है और देवता लोग पराजित हो जाते हैं। ये लोक के निमित्त करके अपने अपने साध्य, असुर चाहते स्वाभाविक प्रवृत्ति के लिए और देवता चाहते शास्त्रीय प्रवृत्ति के लिए, ये अपने अपने शास्त्र जीतने के लिए दोनों में स्पर्धा हुई। लोकेशु अस्पर्धंत। तेह देवा ऊँचु, देवता ने परस्पर विचार कर देखा, कहा हम तो असुरान यज्ञ उद्गित है न अत्ययाम इति। इनके पास तो अस्त्र ही शास्त्रीय कर्म है देवताओं के पास, तो यज्ञ करके ये उद्गित के द्वारा इस असुरों को परास्त कर लेंगे। ज्योतिषमादि कर्म यज्ञ चल रहा है, उद्गित है न, उद्गित कर्म पदार्थ के कर्ता उसको बना करके कर्ता के द्वारा अभी असुरों को दबा देंगे, शास्त्र प्रकाशित वृत्ति को प्राप्त करेंगे, वो असुर अपने आप दब जाएंगे। इसे विचार किया, विचार करके फिर कर्म अग्निहोत्र ज्योतिषम कर्म था, ज्योतिषम कर्म से में उद्गित सामगान करते कर्म का अंग है। तो तेह वाचम ऊचुस्तम न उद्गायति तथेति तेभ्य वाग उदगायत यो वाचि भोगस्तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याण वदति तदात्मने ते विदुरनेन वे न उद्गात्रातिष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मनाभिध्यत् सह यः स पाप्मा यदि वेदम अप्रतिरूपम वदति सैव स पाप्मा। तेह वाचमुजुः, ते देवता वाग को कहा, वाग अभिमानी देवता से कहा, तुम न उद्गाय, तुम हमारे लिए उद्गान करो। उद्गाता है सामवेदिक ऋत्विक, उसके कर्म करो। वाग ने कहा तथेति, ठीक है। तेभ्य वाग उदगायत, वाग अभिमानी देवता उनके लिए 100 देवता के लिए उद्गान किया। उद्गान करने पर यो वाची भोग तम देवेभ्य आगयात, वाग इंद्र के द्वारा जो शब्द करके जो भोग प्राप्त होता है सब देवता के लिए आगान कर दिया। यह तो कल्याण बदती तदात्मने, जो कल्याण शब्द कहता है, अच्छे शब्द कहता है, वो अपने लिए गान करके अपने लिए रखा। उसमें आसक्ति है, आसंग आसक्ति रूप दोष छिद्र दे करके
कहीं भी थोड़ी सी यदि प्रमाद दोष होता है तो आश्रय प्रभुति आश्रय लोग को हाथ दबा देते हैं। हमेशा ही देखते रहते हैं, कहीं कुछ थोड़ी त्रुटि हुई तो आकर दखल कर लेते हैं उनका स्थान। भोजन बनाते हैं, पवित्र होना चाहिए देवताओं को अर्पण करने के लिए, कहीं थोड़ा झूठा कर दिया, किसी को पता नहीं चला। सब लोग सोते हैं झूठा हो गया तो किसी को तो पता नहीं क्या हो गया। कभी कभी होता है झूठा हो गया तो इतने भोजन क्या फेंक देंगे, किसको नहीं बताओ। किंतु जब झूठा हो जाती है वो असुर लोग आकर दखल कर ले, उनका अधिकार हो गया, फिर देवता ग्रहण नहीं करेंगे। भोजन अपवित्र हो गया तो देवताओं का नहीं, असुरों का अधिकार है। भूत प्रेत पिशाच सब रहते हैं, अपवित्र होते ही वो दखल कर लेंगे, आपको दिखेगा नहीं, उसको ही खाने लग जाएंगे, उनका ही हो गया अधिकार, और देवता उसको ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पवित्र रहना चाहिए भोजन। भोजन जिसे पवित्र रखना है, मन में भी इसी प्रकार पवित्र भावना, मन सब पवित्र शुद्ध रहे। थोड़े अशुद्धि भावना, कुछ संकल्प निषिद्ध कर्म चिंतन होने लगा, असुर लोग को कहते हम तो वही चाहते हैं, उनके लिए आसन दे दिया, उनको बुलाया, प्रार्थना निमंत्रण दे दिया। मन में कुछ अशुद्ध संकल्प प्रमाद आलस्य हुआ, जो कर्म करना चाहिए चिंतन करना चाहिए नहीं करके विरुद्ध निषिद्ध कुछ करने लगा, अर्थात असुरों को बुलाया, आए आए, वो आकर के दखल कर लेंगे। फिर जितने थोड़ा सा ही सत्वगुण था उसको दबा देंगे, दैवी प्रवृत्ति को दबा करके अपने ध्वजा झंडा लगा देंगे, जय जयकार असुरों की जय चलाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। तो वो थोड़े आसक्ति के कारण वो उनको रंध्र मिल गया, साहस। नहीं तो प्रवेश करने के लिए कारण होना चाहिए। कोई कहते कोई कुछ बोल दिया मन में से आ गया, कोई कुछ बोलने से नहीं होता है, बोलने वाला बोलते रहेंगे, अपने में कुछ जब है रंध्र है, कुछ थोड़ी सी अपने में दोष दृष्टि है, जो कुछ कहेगा उसको पूरा ग्रहण कर लेंगे। दूसरे कह कर के किसी को बदल परिवर्तन नहीं कर सकता है, अपने में कुछ कमती है, थोड़े मन में कुछ है, उस समय दूसरे कोई कहा हाँ बहुत अच्छा लगेगा, वो कहे सब लोग ऐसे कहते, सब लोग ऐसे कहते। अपने ही कहना है, अपनी भावना को कहने के लिए क्या कहेंगे, सब लोग को कहते, सब लोग कहते, सब लोग क्या है, कोई एक आधे व्यक्ति कहा सही में सबको सुनाएगा, अपने ही त्रुटि। देवताओं ने ये असुरों ने देख लिया, ये वाघ उद्गान तो करते ही है, किंतु कल्याण बदन में उसकी आसक्ति है, तो उसे रंध्र के कारण उनका साहस हो गया। ते विदुर अनेन वे न उद्गात्र अतिष्यति, इसी कर्म के द्वारा उद्गाता के द्वारा ये जो उद्गाता उद्गान करता है हमको अतिक्रम कर लेंगे देवता लोग को। तो तम अभिद्रुत्य, अभी उनका साहस हो गया, उसमें आसक्ति दे करके। कहीं दुर्बल देखते तो सब उसको ऊपर जाते हैं, बलवान देखते डर कर भाग जाते हैं, दुर्बल है तो उसको दबा देना चाहते हैं। अभिद्रुत्य पापमना आविध्यन, पाप से वेदना डाला, पाप संयुक्त कर दिया असुरों ने बाघ को। स यह स पापमा, जो पाप उसमें संबद्ध हो गया वाह के साथ। यदि वेदम अप्रतिरूपम बदती, जो शास्त्र निषिद्ध है, अशुद्ध भाषा है, विरुद्ध निंदा, ये सब शब्द है, कहता है स एव स पापमा, वही पाप है। कार्य से कारण में अनुमान होता है, प्रजापति के वाग में से हुआ था, इसलिए अभी उनकी प्रजा में लोक में जो नहीं जानने पर भी असभ्य भय करने वाले मिथ्या है, नहीं सब जानते हुए भी कहता है भयानक शब्द, कुछ शब्द कहता है नहीं कहना चाहिए, कटु शब्द नहीं कहना चाहिए कहता है, ऐसे शब्द मिथ्या भाषण करता है, यही पाप के कारण। असुर जब उसको दबा दिए और आगे उद्गान करके वो क्या करेगा, वो असफल हो गया। अथ प्राणम ऊचुस्त्वं न उद्गायति तथेति तेभ्य प्राण उदगायद, यह प्राणे भोगस्तम देवेभ्य आगायद, यत् कल्याणम जिघ्रति तदात्मने, ते विदुर अनेन वे न उद्गात्रातिष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मनाविध्यन्, स यह स पाप्मा, यदि वेदम अप्रतिरूपम जिघ्रति स एव स पाप्मा। अथ जब पहले वाघ असफल हो जाने से प्राणम ऊचु, यहाँ सब इंद्रियों का नाम है, प्राण कहन से घ्राण लेना, घ्राण रूप प्राण,
चक्षुरादि सब इंद्रियों को प्राण शब्द से कहते हैं, तो अन्य इंद्र का नाम अलग अलग होने से यह घ्राण इंद्रिय रूप प्राण को कहा सबने। तम न उद्गाय, तू हमारे लिए उद्गान करो। तो घ्राण अभिमानी देवता पृथ्वी को कहे तुम उद्गान करो। तथेति कह करके तेभ्य प्राण घ्राण इंद्र ने उद्गान किया। जो प्राण जनित घ्राण इंद्रिय जनित भोग होता है सब देवताओं के लिए दिया, उनके लिए आगान किया। उनके लिए यत कल्याण जिग्रति तद आत्मने, जो कल्याण सुगंध ग्रहण करता है वो अपने लिए आगान किया। कल्याण गंध में अपने आसक्ति होगी। जब सबको भोग दिया कल्याण हो तो वो भी सबको देना चाहिए, किंतु अच्छे चीज़ में आसक्ति, सबको देना है तो अच्छी चीज़ अलग हमारे कल्याण जिघ्रति। ते विदुः, असुरों को पता चल गया जहाँ थोड़े सत्वगुण कम है, कुछ तो आसक्ति रूप दोष दे करके उनको छिद्र होने से उनको मौका मिल गया। अनेन वे न उद्गाता अतिष्यन्ति थी, इस उद्गाता जो घ्राण इंद्र है इसके द्वारा ये देवता लोग को हम अतिक्रम करेंगे, दबा देंगे। तुरंत चलो सब उठे जगह। ऐसे कुत्ता है कि भुकने पर सब भुकते हैं तो सब दौड़ते हैं। कोई आया दूसरे कुत्ता तो दौड़ते बहुत जोर से, छोटे छोटे भी दौड़ते, बड़े बड़े कुत्ता के पीछे दौड़े। सो असर तम अभिद्रुत्य, दौड़ कर जाकर पाप मना अभिध्यन, पाप से वेद डाला। वही पाप से युक्त घ्राण इंद्रिय हो जाने से यह स पापमा, जो प्रजापति के घ्राण इंद्रिय में पाप असुर ने वेद संबंध किया था वही यह है। यदि वेदम अप्रतिरूपम जिघ्रति, अभी जो प्रजापति के अपत्य सो मनुष्य सामान्य अप्रतिरूप गंध ग्रहण करता है, दुर्गंध भी इच्छा नहीं होने पर भी ग्रहण करता है, यह असुरों के पाप के कारण स वही पाप है। अथ चक्षुरुचुस्तम न उद्गायति तथेति तेभ्यश्चक्षुरुदगायत यक्षुषि भोगस्तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याणं पश्यति तदात्मने ते विदुर अनेन वै न उद्गात्रातिष्यन्ति इति तमभिद्रुत्य पापमनाभिध्यन् स यः स पाप्मा यदेवेदम् अप्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा। अथ जब घ्राणेन्द्रिय भी असफल हो जाने पर चक्षु से कहा देवताओं ने त्वम न अस्मभ्यम, हमारे लिए उद्गान करो। तथेति चक्षु ने कहा, तेभ्य चक्षु उद्गान शुरू कर दिया। चक्षुजन्य रूप ग्रहण करने से वस्तु ग्रहण चक्षु से ज्ञान होने पर जो भोग सब देवताओं के लिए आगान कर दिया। जो कल्याणम पश्यते, अच्छा रूप देखता है वो अपने लिए एक तरफ अपने लिए आगान किया। वही रंध्र देख करके ते असुर लोग को समझ लिए ये अभी चक्षुर उद्गाता है, उद्गात्र कर्म कर रहे चक्षुरेंद्रिय, इससे हमको अतिक्रम कर लेंगे। सब जा करके अभिद्रुत्य पाप मना अभिध्यन, अपने आसुर पाप उसमें संबंध कर दिया। पाप अधिक, थोड़े पाप होते ही पाप अधिक हो जाता है। थोड़े छोटा सा संकल्प किया उसके पीछे संकल्प बढ़ते ही जाएंगे। थोड़े गलत चिंतन किया, एक बार झूठ बोल दिया, उसको छिपाने के लिए 50 झूठ बोलना पड़ेगा। एक गलती हुई फिर गलती बढ़ेगी, इसलिए तत्परता चाहिए, प्रमाद नहीं करनी चाहिए। गलती एक बार हो गई तो तुरंत उसका मार्जन करें, आगे गलती नहीं हो उसी समय निश्चय करें। एक गलती होगी, आज चल गया नहीं जाने पर, फिर 2-4 दिन और नहीं जाने पर, जब तो कोई डांटेंगे नहीं तब तो आरती में नहीं आएंगे। एक दिन नहीं आया तो देखा कुछ कोई किसी ने नहीं कहा तो दूसरे दिन भी नहीं आएगा, क्या पता क्या होता है। फिर कोई डांट फटकार करेगा तो फिर 2-4 दिन आ जाएंगे। ऐसे कोई कोई करते हैं। जब एक गलती होती है तो गलती बढ़ती है, तो गलती होने पर तुरंत सुधार करें। मुख से यदि कभी मिथ्या वचन कभी बोल दिया भूल से तो तुरंत उसके बाद सच बोले। कहीं किसको कटु वचन कह दिया, माफ़ी मांगे तुरंत। गलती होने पर तुरंत सुधार कर दे तो सफलता मिलती है, नहीं तो त्रुटि होने पर भी आगे आगे बढ़ता है। थोड़ा पाप रहते ही आगे उसमें असुर लोग पाप मिला दिया, और जब अधिक पाप हो गया तो आपको सोचना पड़ता नहीं कहाँ से आता है। थोड़े प्रमाद है, त्रुटि रंध्र होते हैं, अंतकरण में आसुरी वृत्ति है, अनादिकाल से स्वाभाविक अनेक जन्म भोगजन्य वासना सब है। वो वासना उत्कट होकर के शास्त्रीय वृत्ति को दबा देती है। यही असुर है, बाहर से कहाँ से आएगा, अंदर सब है। अब जितने शुद्ध समझो, अनादिकाल से अनेक जन्म की वासना कुवासना बहुत कुछ है, संस्कार पाप कर्म भी है।
थोड़े से यदि आगे सन्मार्ग में चलते हैं तो थोड़े दबते रहते हैं, और थोड़े समय में गलती करते हैं तो उत्कट हो जाते हैं, उत्कट होकर आकर के अपने जगह जमा लेते हैं। फिर उनको हटाना बड़ा कठिन होता है, चढ़ने के लिए कठिन होता है, गिरने के लिए कोई कठिनाई नहीं। पेड़ के ऊपर चढ़े तो बड़े साहस के साथ, धैर्य के साथ पूरा मन लगा करके हाथ पकड़ कर चढ़ना है, और थोड़े हाथ पैर छूट गया तो गिरने के लिए कुछ करना पड़ता है, हाथ पैर छोटा गिर जाएगा। इसलिए बिल्कुल तत्पर होकर चलना चाहिए, लक्ष्य को देख करके सामने उसकी ओर चले, हमेशा विचार कर मैं चल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, लक्ष्य को जा रहा हूँ या नहीं है। लक्ष्य से यदि भिन्न कहीं प्रवृत्ति होते हो तो तुरंत उसको छोड़ करके अपने मार्ग पर चले। प्रमाद नहीं विचार करते तो असन्मार्ग में, कुमार्ग में, विपरीत मार्ग में चलना अपने आप हो जाता है। थोड़े से विचार नहीं करे तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, बैठ कर ध्यान करते मन कहाँ चला गया। सब लोग चलते, हम चलते, बाद में पता चलता है गलत मार्ग में चल रहे। प्रतिक्षण विचार करे, सन्मार्ग में चले। तो ये थोड़ा सा रंध्र दे करके या आकर पाप से वेद डाला, इसलिए ये अप्रतिरूपम पाप अधिक हुआ। इसी प्रजापति के चक्षु में इसे पहले हुआ था, उसका कार्य अभी देखो सैव स पापमा। वो इसलिए जो नहीं चाहता है तो भी अप्रतिरूप अनिष्ट रूप दिखता है। अथय श्रोत्रम ऊचुस्त्वम न उद्गायति तथेति तेभ्य श्रोत्रम उदगायति श्रोत्रे भोगस्तम देवेभ्यागायत यत् कल्याणम शृणोति तदात्मने ते विदुराने नवे न उद्गात्रा अत्यस्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाभिध्यन् स यः स पाप्मा यदेवेदम अप्रतिरूपं शृणोति स एव स पाप्मा। फिर श्रोत्र से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो, तथेति कह करके श्रोत्र ने उद्गान शुरू कर दिया। जो श्रोत्र में भोग सब के लिए, देवताओं के लिए गान किया, और जो कल्याण सुनता है शब्द वो अपने लिए रखा। तो असुर समझ गए इससे उद्गाता के द्वारा हमको अतिक्रमण करना चाहते देवता, तो हम अभिद्रुत पाप से वेद डाले। सहस पाप में वही पाप है प्रजापति के श्रवण इंद्रिय में हुआ था, वही अभी उनके अपत्य में सब लोग अप्रतिरूपम इच्छा नहीं होने पर भी सुनना पड़ता निंदा वचन आदि। अतः मन ऊचुस्तम न उद्गायति तथेति तेभ्य मन उदगायत यो मनसि भोगस्तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याणम संकल्पयति तदात्मने ते विदुराने नवे न उद्गात्राते सन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाभिध्यन् स स पाप्मा यदेवेदम अप्रतिरूपम संकल्पयति स एव स पाप्मा एवं खल्वेता देवता पाप्मभिरूपासृजन नैवे मेना पाप्मनाभिध्यन्। मन अथः मन ऊचु, मन क्या भेती है, द्वितीय है। मन को कहा ऊचु तम न उद्गायति तथेति तेभ्यो मन उद्गायत, यहाँ मन क्या भेती है, यहाँ प्रथम आए। यो मनसी भोग तो सब देवता के लगाने क्या, जो कल्याण संकल्प करता अपने लिए रखा। ते के विदुः आसुर विदु समझ ले अनैन वे न उद्गात्रा, ये मन के द्वारा हमको अतिक्रम कर लेंगे, तो दौड़ कर जाकर पाप से उसको वेद कर डाल दिया। पाप स्वयं तो कर लिया मन से, वही पाप है जो एकदम अप्रतिरूपम संकल्पयति, जो निषिद्ध है वो संकल्प करता रहता है, कुछ ना कुछ बात जान विचार करता है, व्यर्थ है, कभी व्यर्थ है कभी निषिद्ध है, कुछ चिंतन करता है, संकल्प करता है। स एव स पापमा, वही पाप है। एवं खलु एता देवता पाप भी उपासृजन, ये सब देवता पाप से संबद्ध हो गए, संसर्ग हो गए। एवं एनाह पापमना अभिध्यन, इसी से सबको पाप से वेद डाला असुर ने। अथ हेमम आसन्यम प्राणमुचुस्त्वं न उद्गायति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत ते विदुराने न वे न उद्गात्राते सन्तीति तम अभिद्रुत्य पापमन अभिव्यत्सन स यथा अस्मानमृत्वा लोष्टो विध्वंसेतैवं हैवं विध्वंसमाना विश्वंच विनेशोस् ततो देवा भवन परा असुरा भवत्यात्मना परास्य द्विषन् भातृभ्यो भवति एवं वेद। अतः इमं आसन्यम प्राणमुचु,
आस्य भवम आसन्यम, मुख में होने वाले प्राण मुख्य प्राण से कहा, त्वम न उद्गाय, तुम हमारे लिए उद्गान करो इति देवताओं ने कहा। तथेति, तथा कहकर प्राण, तेभ्यो ऐसा प्राण उद्गाय, सब देवता के लिए प्राण उद्गान किया। ते विदुः, असुरों का साहस बढ़ गया था, जहाँ कोई उद्गान शुरू किया दौड़ जा कर के पाप से वेद डालते थे। ये समझ लिए देखते रहते हैं, क्योंकि बार बार चोर आता है तो सो तत्पर होकर रहते हैं, कभी नहीं तो सोए, चोर आए तो सो तत्पर, थोड़े आवाज़ होते ही देखे थे चोर आया। अभी देखे ये प्राण उद्गान शुरू कर दिया, इससे हमको अतिक्रमण कर लेंगे देवता लोग को, दौड़े सो। तम अभिद्रुत्य पापमना अभिव्यत्सन, वेदन करने की इच्छा की, वेदन नहीं कहे, ताड़ने के लिए दौड़े वेद करने की इच्छा करते ही पास में जाते स यथा अस्मान मृत्वा लोष्ट विध्वंसित, कोई फेंक रहा है मिट्टी के ढोला, जोर से फेंक दिया पत्थर के ऊपर, लोष्ट विध्वंसित चूर्ण हो जाता है, पत्थर का कुछ नहीं होता है। एवं हैव विध्वंसमाना, ये सब आसुर पाप दौड़े उसके पाप से प्राण में पाप संयोग करने के लिए, वहाँ जाते सब ध्वंस नष्ट हो गए, विश्वंच विनश हो, इधर उधर चूर्ण जैसे गिर जाते हैं, नष्ट हो गए। ततो देवा भवन, देवता विजय हो, देवताओं का जय हो गया, देवता हो गए। और परा असुरा परा भवन, भवन के अभवन के साथ देवता लोग को जीत के देवता, और परास्त हो गए असुर। देवा अभवन, देव विजयी हो गए और असुरा परा भवन, परास्त हो गई। भवति आत्मना परा भवति, यस्य द्विषन् भ्रातृव्यो, द्वेष करने वाले भ्रातृव्य परा भवति, परास्त हो जाता है। आत्मना द्विषन् भ्रातृव्य भवति एवं वेद, ऐसा जो उपासना करता है द्वेष करने वाले भ्रातृव्य परास्त हो जाता है, द्वेष नहीं कर सकता है। जैसे पराभवती कैसे लोष्ट जैसे है, इसी प्रकार चूर्ण हो जाएगा। प्राण को आत्मत्व ने जो उपासना करता है, इसी प्रकार उसके द्वेष करने वाले कोई नहीं, सब नष्ट हो जाएंगे। ते होचु क्व नुसो भूत यो न इत्थम असक्ते त्ययम आस्य अंतरिति सो अयास आंगिरसो अंगानाम रस। ते ऊचु, प्रजापति के प्राण सबने मुख्य प्राण उनको देवस्वरूप प्राप्त कराया, आगान करके मुख्य प्राण आगान किया, सफल होने से सब प्राण अपने देव स्वरूप को प्राप्त करके सब ने विचार कहा कौन सो अभूत, कहाँ वो था, यो न इत्थम असत न अस्माकं इत्थम अस्मान इत्थम असत, जिस प्रकार हमको देव भाव को प्राप्त कराए वो कहाँ था इति, ऐसे विचार कहा। अयम आस्य अंतरिति, फिर विचार कर देखा ये मुख के अंदर है। सो अयास्य, आस्य अंतर है, अयास्य नाम हो गया। आंगिरस है, क्योंकि अंगा नाम ही रस, अंगों का सार है प्राण, इसलिए आयास मुख में स्थित। अयास्य मध्यस्थ स प्राण मध्य में, विशेष किसमें हमको सब देवत्व को प्राप्त कराया। विशुद्ध है प्राण, प्राण रहेगा तो शुद्ध रहता है, प्राण चलेगा तो अशुद्ध हो जाता है, अनिष्ट होती है। सब ऐसा देवता दूर नाम, दूरम ह्यस्या मृत्युर दूरम हवा अस्मात् मृत्युर्भवति एवं वेद। ये देवता दूर नाम हो गया, प्राण है। दूरम ह अस्या मृत्युर्भवति, मृत्यु से दूर में रहती मृत्यु देवता। दूरम हवा अस्मात् मृत्युर्भवति एवं वेद, जो इसे उपासना करता है प्राण की, उसमें से भी दूर में मृत्यु रहती है। सब ऐसा देवताए तासाम देवतानां पापमान मृत्युम अपहत्य यत्रासाम दिशाम अंतस्तद्गमयांचकार तदासाम पापमनो विन्यदधात तस्मान्न जनमिया नान्तमिया नेत पापमान मृत्युम अन्ववायानीति। सब ऐसा देवता प्राण एतासाम देवतानां पापमानम, सब अन्य इंद्रिय के पाप को ले करके मृत्युम अपहत्य, मृत्यु से हटा, पाप है मृत्यु, उनको हटा करके, देवता में जो पाप रूप मृत्यु थे उनको हटा करके अपहत्य यत्रासाम दिशाम अंत,
ये सब दिशा के जो अंत है, पूर्व पश्चिम आदि दिशा, उसके अंत लेकर के वहाँ पहुँचा दिया गमयांचकार, वहाँ पहुँचा दिया। तद आसाम पापन विन्यतधात, देवताओं के पाप को लेकर वहीं रख दिया देश के दिशाओं के अंत में। तस्मा न जन्म याद, इसलिए जहाँ लेकर पाप को रख दिया, ये जो देश का अंत है, ये पुण्य क्षेत्र है, भारत भूमि है, उसके अंत में लेकर पाप को रख दिया जहाँ अन्य देश है। इसलिए न जन्म याद, वो जहाँ पाप छोड़ दिया था उसी स्थान जन्म नहीं याद, ना अंतम याद, वहाँ रहने वाले लोग के साथ संबंध नहीं करे, और ना अंतम याद, और लोक नहीं, खाली शून्य स्थान है वो देश को भी नहीं जाए, वो देश के लोक के साथ संबंध नहीं करे, पाप होगा। और वो देश जन शून्य हो जाए तो वो स्थान को भी नहीं जाए, वहाँ पाप है, अंतम्यात। कैसे? नेत का यहाँ भय, इसी प्रकार भय करके अत्यंत भय में परिवेग, नेत पापमान मृत्युम अन्ववायानी थी, ऐसी सोच करके मृत्यु रूप पाप के साथ संबंध हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं जाऊँ, नहीं जाना चाहिए। उस देश को नहीं जाए, जन शून्य होने पर भी उस देश के जाने के साथ संबंध नहीं करे, पाप संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध करने से पाप होता है, इसलिए विदेश को नहीं जाते हैं। स्थल पर रहने पर पवित्रता है, विदेश में जाने पर जो जाते हैं बताते हैं क्या अशुद्ध, केवल सफाई कहेंगे, बड़ा साफ, बड़ा साफ, सफा और शुद्धता में भेद है। साफ दिखने पर भी शुद्धि अशुद्धि झूठा आदि नहीं मानते हैं, शुद्धि अपवित्र है, तो उसने निषेध शास्त्र में क्या गया, ये पाप सो पाप को लेकर वहाँ छोड़ दिया है। सा वा ऐसा देवतीतासाम देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य अथाएन मृत्युम अत्यवहत। कोई देवता है प्राणात्मक है, आयतासाम देवतानां पापमानं, प्राण रूप देवता अन्य इन देवताओं के पाप को मृत्यु को अपहत्य हटा करके, अथाएन मृत्युम अत्यवहत, मृत्यु का अतिक्रमण करके वहाँ प्राप्त कर दिया। तो स्वयं अपरिच्छिन्न अग्नि आदि देवता रूप को प्राप्त कर लिए सब देवता, आध्यात्मिक परिच्छिन्न को छोड़ करके समूह देवता रूप को प्राप्त हो गई। सवे वाचम एवं प्रथमाम अत्यवहत सायदा मृत्युम अत्यमुच्यत सो अग्निरभवत स्वयं अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते। पहले प्रथम वाघ को अतिक्रांत, प्राण वाघ को लेकर के, प्रधान वाघ को लेकर के अतिक्रांत करा दिया, क्योंकि पहले उद्गित कर्म में वही अन्य करने के अपेक्षा वाघ इंद्र साधकतम है। पहले वाघ इंद्र को उद्गान करने के लिए कहा था सबने, पहले वाघ को ले गया। स यदा मृत्युम अत्यमुच्यत, मृत्यु से अतिक्रांत हो गई वाघ, सो अग्निरभवत, अग्नि रूप जो उसका स्वरूप देवता स्वरूप था तद्रूप को प्राप्त कर लिया। सो अयम अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांत, मृत्युम परेण अतिक्रांत, मृत्युम अतिक्रांत, मृत्यु को अतिक्रम करके परेण परस्तात् दीप्यते, मृत्यु परस्तात् दीप्यते। वह अग्नि मृत्यु को अतिक्रांत करके उसके ऊपर प्रकाशमान होकर के अग्नि है। अथ प्राणम अत्यवहत सदा मृत्युम अत्यमुच्यत स वायुरभवत स्वयं वायु पर्ण मृत्युम अतिक्रांतो पवते। प्राण घ्राणेन्द्रिय है, उसको अतिक्राम करके पहुंचा दिया, देवत्व को प्राप्त कर लिया। जब मृत्यु को अतिक्रांत हो गया, पाप रहित हो गया, स वायुरभ वायु हो गया। स्वयं वायु पर्ण मृत्युम अतिक्रांत पवते, वही वायु देवता है, मृत्यु को अतिक्रम करके पर में प्रकाशमान है। अथ चक्षुरत्यवहत तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स आदित्वभवत स्वसाव आदित्य पर्ण मृत्युम अतिक्रांतस्तपति। चक्षु को भी अतिक्रम करा लिया, उसके मृत्यु को हटा कर देने से जो मृत्यु से अतिक्रांत हो गई चक्षुरिंद्रिय, आदित्य हो गया। असो आदित्य परेण मृत्युम अतिक्रांत, अतिक्रांत मृत्युम अतिक्रांत मृत्युम पर्ण तपति, मृत्यु के ऊपर अतिक्रम करके तपति आदित्य सूर्य। अथ श्रोत्रम अत्यवहत
तदयदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशो अभवंस्ता इमा दिशा पर्ण मृत्युम अतिक्रांता। श्रोत्र को अतिक्रम प्राप्त कराया प्राण, जब मृत्यु को अतिक्रांत हो गया और दिशा दिग देवता है, श्रोत्र से दिग रूप देवता को देवत्व को प्राप्त कर लिए। ताइमा दिशा पर्ण मृत्यु अतिक्रांत, मृत्यु को अतिक्रांत करके प्रकाशमान है ये दिशा है। अथ मनो अत्यवहत तदेता मृत्युम अत्यमुच्यत स चंद्रमा अभवत सौ चंद्र पर्ण मृत्युम अतिक्रांतो भाति एवं हवा एनम ऐसा देवता मृत्युम अतिवहति एवं वेद। मन को अतिक्रम करके पहुंचा दिया प्राण ने, यदा मृत्यु को अतिक्रम कर लिया स चंद्रमा हो गया। सो असो चंद्र पर्ण मृत्युम अतिक्रांत, मृत्युम अतिक्रांत करके उसके पश्चात प्रकाशमान है भाति। एवं हवि एनम ऐसा देवता मृत्युम अतिवहति। ये देवता प्राण रूप देवता है, ऐसा देवता मृत्यु के भाग आदि को अतिक्रांत करके अपने देवत्व को प्राप्त करा देता है। और जो इस प्रकार उपासना करेगा वो भी इसी प्रकार तद्रूप हो जाएगा। प्राण रूप तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। उपासना जिस प्रकार के कैसे फल हो जाएगा, स्वयं अतिक्रांत हो जाएगा मृत्यु को, अन्य को भी अतिक्रम करा देगा। अथात्मने अन्नाद्यम आगायद यदि किंचन अन्नम अद्यते अनेनैव तदद्यते यह प्रतिष्ठति। अपने लिए अन्नाद्य अन्नम च तदाद्यम च खाद्य आगान करके संपादन किया। यदि किंचन अन्नम अद्यते, जो कुछ खाते हैं, अनेनैव तदद्यते, अन्न प्राण के द्वारा ही खाया जाता है। यह प्रतिष्ठति, यह इस प्रकार इसमें प्रतिष्ठा है। ये कल्याण आसंग रूप पाप संबंध नहीं प्राण में, जो सब इंद्रिय में कल्याण आसंग रूप पाप होने के कारण सब पाप संबंध था। यहाँ ऐसा नहीं, जो कुछ ग्रहण करते हैं इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करते हैं, ये इसी अन्न प्राण के द्वारा, इसलिए ये शरीराकार परिणत हो गया अन्नाद्य, ये प्रतिष्ठित है, प्राण स्वयं इसमें प्रतिष्ठित है। ते देवाब्रुवन एतावद्वा इदम सर्वम यदन्नम तद आत्मनागाशिरनु नोऽस्मिन् अन्न आभजस्वेति ते वे माम अभिसंविशतेति तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त तस्माद्यदनेन अन्नमत्ति तेनेनास्तृप्यन्ति एवं हवा एनं स्वा अभिविंशति अभिसंविशन्ति भर्ता स्वानां श्रेष्ठ पुरः एता भवत्यन्नादो अधिपतिर् य एवं वेद यौ हैवं विदं स्वेषु प्रतिपत्तिर्बुभूषति न हैवालं भारीभ्यो भवत्यथ य एवेतम् अनुभवति यो वेतम् अनुभार्यान् बुभूषति स एवालं भारीभ्यो भवति। ते देवा अब्रुवन, देवताओं ने अन्य इंद्रियों ने कहा, एतावद् वे इदम सर्वम यदन्नम, जो आगान करके निष्पन्न किया, इतने सब अन्न है। तद आत्मा ने आगासी, आगान करके तो आपने अपने लिए गान कर लिया। अनु नो अस्मिन अन्य आ भजस्व, इस अन्न में हमको भी भागीदार करो। अन्न बहुत है, कोई खा रहा है तो कहते हैं हमको भी तो थोड़ा दे दो। भूख लगेगी तो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? कहते अनु नो भजस्व, हमको भी भाग कराओ। कहा ते वही माम अभिसमित, जो आप अन्न चाहते हो तो मेरे समय और मेरे ऊपर अभिमुख होकर प्रविष्ट हो जा मेरे में। तथेति कहकर तम समन्तम परिण्यविशन्त, चार तरफ घेर कर उसमें प्रविष्ट हो गए सब। तस्माद् यद अनेन अन्नमत्ति तेन एनास्तृप्यन्ति, प्राण के द्वारा तो खाते हैं। प्राण जो नीचे अंदर निकलते हैं, प्राण का अपान वृत्ति से ही नीचे जाता है, तो प्राण तो ग्रहण करेगा, किंतु एता तृप्यंती, सब देवता तृप्त हो जाते हैं, अन्य इंद्रिय से खाद्य नहीं ग्रहण होता है। एवं हवा एनम स्वा अभिसंविशन्ति, जिस प्रकार मुख्य प्राण को आश्रित होते सब इंद्रिय, इसी प्रकार जो उपासक है उसको स्वकीय सब उसमें प्रविष्ट होते हैं, आश्रित होते हैं। और भर्ता स्वानाम श्रेष्ठ पुरयिता भवति, स्वाना सबका भरण पोषण करने वाले श्रेष्ठ होता है, आगे चलने वाला होता है। अन्नादो अधिपतिर्य एवं वेद, अन्न दीप्त अग्नि होता है, और अधिष्ठाय पालित अधिपति सबको पालन करने वाला होता है, जैसे उपासना करता है।
यौह एवं विदम स्वेषु प्रतिविभूषति। शक्य में कोई उसका प्रतिकूल होकर के प्रतिविभूषति, उसका प्रतिकूल होना चाहिएगा। न है व अलम भारी भवती, अपने भार्य जिनको भरण पोषण करना चाहिए उनके लिए वो अलम पर्याप्त समर्थ नहीं होगा। अतः एव एतम अनुभवती, इसके लिए जो इस उपासक का अनुकूल होता है, अनुवर्तन करता है, उसके अनुसार हो रहता है। एवं अनुभार्यान बुभुर्षति, और भार्य अपने सख्यों को भरण पोषण करना चाहता है। स हेवालम भारीव्य भवती, भारीव्य अलम पर्याप्त होता है। जो प्रतिकूल होता है पर्याप्त नहीं होता है, जो अनुकूल होता है वो पर्याप्त होता है। सो अयास्य आंगिरसो अंगानाम ही रसः, प्राणो वा अंगानाम रसः, प्राणो ही वा अंगानाम रसः, तस्माद् यस्मात् कस्मात् च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तत्सुच्यते स ही वा अंगानाम रसः। सो अयास्य आंगिरस से मुख्य प्राण का नाम हो गया, क्योंकि अंगों का सार है। प्राणो वै अंगानाम रस, अंगों का सार है। प्राणो ही वा अंगानाम रस, उसको या दो बार कहते हैं। तस्माद् यस्मात् कस्मात् अंगात् प्राण उत्क्रामति, जिस किसी अंग से प्राण निकल जाता है तदेव तत्सुच्यति, उस समय सूख जाता है, क्योंकि ये सही व अंगानाम रस अंग का सार है। एष एव बृहस्पतिर्वाग वे बृहति तस्याय सपति तस्मादु बृहस्पति, ये बृहस्पति भी है प्राण, वाग वे बृहति तस्या ऐसा पति, उसके पति है ऐसे बृहस्पति। तद्बृहतो करपत्योश्चोर देवतो सुट तलोपश्च सूत्र है। बृहत्पति तकार को स हो जाएगा, तो का लोप हो जाएगा, सुट हो जाएगा, बृहस्पति, बृहत की पति बृहस्पति। एषो एव ब्रह्मणस्पति वाग वे ब्रह्म तस्यास पति तस्मादु ब्रह्मणस्पति, ये ब्रह्मणस्पति वाग ब्रह्म है, उसके पति होने से प्राण बृहस्पति ब्रह्मणपति हो गया। ये प्राण की उपासना करनी है, उसकी स्तुति है। एषो एव साम वाग वे सामयि सा चमश्चेति तत्साम्नः सामत्वं, यद्वेव समः पुलसिना समो मशकेन समो नागेन समयभिस्त्रिभिर्लोके ही समो अनेन सर्वेण तस्माद्वेव सामाश्नुते साम्नः सायुज्यं सलोकताम् एवं एतत् सामवेद। ऐसो एव साम, ये प्राण साम ही है। कैसे है? वाग वे सा, वाग है सा, अम ऐसा, ये प्राण है अम। ये वाग प्राण मिलकर के ही ज्ञान होता है। साच अमश्च, सा और अम मिलकर साम हो गया, तो सामना साम, तो इसलिए उसका नाम साम बन गया। यद उ एव समह पुलसिना, ये प्राण पुलसी पतंग के साथ समान है, मशक मच्छर के साथ समान है, सब के समान है। सम नागेन, हाथी के साथ भी, समय भी, स्त्री भी, तीनों लोग के साथ समान है। सम अनेन सर्वेण, सब के समान है। तस्मादु एव साम अश्नुते साम, सामन सायुज्यम, सामन सायुज्य समान योग होता है, एक होता है। सलोकताम, सलोकता है समान लोकवास है। ये एवं एतत् साम वेद, ये साम प्राण रूप साम, उसको जी उपासना करता है। उपासना करना कैसे? प्राण को उपासना करते करते तत्त अभिमान हो जाए, अहम अस्मि प्राण, प्राणात्मा अभिमान तक उपासना करता है, तो इसे फल प्राप्त होता है। एषो वा उद्गितः प्राण वा उत, प्राणेन हि इदं सर्वम् उत्तब्धं वागेव गीता उच्च गीता चेति सौद्गित। ये उद्गित भी है। कैसे उद्गित हुआ? प्राण उत है। प्राण उत क्योंकि प्राण से उठते हैं। प्राणेन इदं सर्वम् उत्तब्धं, प्राण से धारण किए गए। और वागेव गीता, वाग हो गई गीता, उत और गीता मिलकर के उद्गित हो गया, उत से गीता से उद्गित हो गया। साम के जो भाग उद्गित भाग है वो शब्द स्वरूप है। तद्धापि ब्रह्म दत्तश्चैकिता नेयो राजानं भक्ष्यनुवाचायं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयताद
यदि तो अयास्य आंगिरसो अन्य न उदगाय दिति वाचा च हेव स प्राणेन चोदगाय दिति तद्ध अभी ब्रह्मदत्त नाम है चैकितानेय। चिकितान का अपत्य चैकितान होगा, उसका अपत्य जो अपत्य चैकितानेय। राजानम भक्षण उवाच, राजा है सोम, यज्ञ में सोम भक्षण करते हुए कहा अयम त्यस्य राजा मूर्धान विपातेता। ये राजा अयम राजा सोम, त्यस्य का तस्य, त्यद शब्द और तद शब्द है, त्यस्य का तस्य उसका मूर्धान विपाते सिर को गिरा दे। ये चमच से सोम रख कर खाते समय कहता है उसके मूर्धा गिरा दे। किसका? मेरा। कब? जब मैं मिथ्या भाषण करता तो। विपात्याद यदि तो अयासांगिरस अन्य नोदगायत। ये जो अयासांगिरस प्राण है अन्य से आगा नहीं करता है, अर्थात मिथ्या भाषण करने वाला हो तो सिर गिर जाए, अर्थात मैं मिथ्या बोलता हूँ तो सिर गिर जाएगा, ये कहता है। यदि मैं मिथ्या भाषण, अनुत भाषण कैसे? जो प्रकृत प्राण है वाग स्वयं प्राणम अयासांगिरस, उससे ही सब ज्ञान किया जाता है। यही सत्र में था उद्गाता बन करके। यद ये तो अयासांगिरस अन्य न उदगायत, अन्य किसने उद्गान किया ऐसा यदि मैं कहूँ तो मिथ्या भाषण हो जाएगा, तो सिर गिर जाएगा। ये तो उद्गान वाचा च एव स प्राणेन च उद्गायते। वाग और प्राण मिल करके ही ऐसा उद्गान हुआ, इसलिए ही ये उद्गान करने वाला ये प्राण है, वाग सहित प्राण सहित वाग। उससे अतिरिक्त यदि हम कहेंगे तो मिथ्याभाषी होंगे, सिर गिर जाएगा, शपथ करे कहते हैं। तस्य हेतस्य सामनो यह स्वं वेद भवत्यास्य स्वं तस्य भी स्वरैव स्वं तस्माद् आर्तुज्यम करिष्यन् वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा स्वर संपन्नया आर्तुज्यम कुर्यात् तस्माद् यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव अथो यस्य स्वं भवति भवत्यास्य स्वं एवं एतसाम्नः स्वं वेद। एतस्य साम्नः जब प्राण वाक मिला हुआ साम है, यह स्वं वेद, उसके स्व को धन को जानता है। भवत्यास्य स्वं, उसका धन हो जाएगा। उसका स्व क्या है? तस्य वे स्वर एवं स्वं, स्वर ही उसका धन है। स्वं साम का स्वर, स्वर कंठगत माधुर्य है, यही स्व है, भूषण है। कंठगत माधुर्य है, शाम का स्वधन का तो भूषण है, उससे भूषित होता है। भूषित होता है तो उद्गान सुंदर होता है। तस्माद आर्तुज्यम करिष्यन्, ऋत्यु कर्म करने के लिए जो चाहते हैं वाची स्वरम इच्छेत, वाग में स्वर की इच्छा करे, स्वर प्राप्त करे, स्वर होने पर सुंदर होगा। तया वाचा स्वर संपन्नया आर्तुज्यम कुर्यात्, ऋत्यु कर्म उसी वाणी से करे, स्वर संपन्न वाणी से। तस्माद् यज्ञ स्वरवंतम दिदृक्षन्ते एव, यज्ञ आदि कर्म करते समय जो सुंदर स्वर बोलने वाले उसको देखना चाहते, सुनना चाहते धनी लोग, शिष्ट लोग। अच्छा कोई सुंदर बोलता है शाम आदि वे स्वर के साथ बोलता है, कर्म करते समय सुनना देखना चाहते हैं। अभी भी कोई कुछ बोलता है तो सब सुनते हैं देखते हैं। तो यज्ञ कर्म में जो आस्तिक है, ये अन्य संगीत में कोई आग्रह नहीं है। वैदिक मंत्र आदि बोलते समय भी कोई कोई बहुत सुंदर बोलते हैं, सुनने पर बहुत अच्छा लगता है। और कोई क्या बोलते हैं उनको भी पता नहीं, ना दूसरे को पता चलेगा, जल्दी दौड़ते हैं, तो उसमें कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। और यदि किसी प्रकार जो श्लोक आप पाठ करते हैं सुंदर करके उच्चारण कर बोलो, कितना अच्छा लगता है, लोग सुनते खुश होते हैं। और बोला दौड़ कर, इतने दौड़ कर भागा तो पता नहीं चला क्या बोला। 10-20 अक्षर से 3-4 अक्षर सुनाई पड़ेगा, फिर क्या पता चलेगा। ये दौड़ना नहीं चाहिए, बोलते समय सब उच्चारण करें तो सब सुनेंगे, श्लोक आदि बोलते समय। जैसे स्वर वाले को देखना चाहते हैं, जो स्वर संपत्ति आर्तुज और ऋत्यु कर्म करने के लिए स्वर वाले को लाए। तस्मा यज्ञ स्वरवंतम दिदृक्षन्ते एव, देखते यथ यस्य स्वं भवति, जिसका इसे स्व होता है भूषण। क्या स्व है? स्वर है। भवत्यास्य स्वं, उसको धन भी बहुत प्राप्त हो जाता है।
जो सामना स्व को जानता है, भूषण को जानता है, धनी को प्राप्त करता है। जैसे लोग धन चाहने वाले धनी को देखना चाहते, धनी लोग कहाँ है उसके पास जाते हैं, धन जिनको चाहिए। इसी प्रकार सब लोग इसको चाहते, सुंदर स्वर वाले को देखना चाहते हैं। तस्य हितस्य सामनो यह सुवर्णम वेद भवत्यास्य सुवर्णम तस्य भी स्वर एव सुवर्णम भवत्यास्य सुवर्णम एवं एत सामन सुवर्णम वेद। ये साम के सुवर्ण को जो जानता है तो भवत्यास्य सुवर्ण, उसको सुवर्ण भी प्राप्त हो जाता है। तो सुवर्ण क्या है साम का? तस्य भी स्वर एव सुवर्ण, स्वर ही सुवर्ण है। स्वर सुवर्ण, पहले स्वर कहा था स्वम धन, यहाँ स्वर कहते। कंठगत माधुर्य को कहा था धन, यहाँ है अंदर है लाक्षणिक सुवर्ण सदे आंतरम। दो लक्षण के कारण शास्त्रीय वर्ण ज्ञान पूर्वक उच्चारण है, वर्ण को समझ करके अंदर ये होता है सुवर्ण है। कंठगत माधुर्य बाह्य हो गया स्वम धन, ये हो गया सुवर्ण हो गया अंतर, अंदर है जो शास्त्रीय वर्ण ज्ञान पूर्वक उच्चारण समझ करके। वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है समझ करके, पहले समझ नहीं करके बोलते हैं। सुंदर गान करने वाले सुंदर बोलते हैं, किंतु वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है क्या होता है पता नहीं। और ये हो गया स्वम। यहाँ जो सुवर्ण कहा गया ये स्वर धन से ये और अधिक है लाक्षणिक लक्षण के द्वारा। अभी कहाँ से किस वर्ण का? ऋतु रसाणा मूर्धा कृष्ण स है बोलते समय मूर्धा स्थान है, षष्ठ स मूर्ध स्थान है। और शिव शिवाय शिवाय, कोई कहते शिवाय नमः, शिवाय ये कहाँ से आया? शिवाय शिवाय नमः, नमस्त्वनंताय नमस्त्वनंताय, कोई तो बोलते नमस्त्वंताय, नमस्त्वंताय जितने सिखाओ नमस्त्वंताय, अंताय नहीं अनंताय। अनंत में न को हाल कर देने का नियम है, अ जहाँ है उसको छोड़ के बोलना। अनंताय के न में अ को छोड़ दी क्या होगा? अंताय। नमस्त्वंताय, नमस्त्वंताय, अंताय नहीं अनंताय। तो ये उच्चारण करते समय जो होता है सुवर्ण होता है, वर्ण ज्ञान पूर्वक उच्चारण। तो ये दोनों में भेद हुआ, स्वर सुवर्णम भवत्यास सुवर्णम एवं एत सामन सुवर्ण भेद। साम के सुवर्ण को उच्चारण ठीक समझता है तो उसको सुवर्ण प्राप्त होता है। तस्य तस्य सामनो यह प्रतिष्ठा वेद प्रतिह तिष्ठति तस्य भी वाग एव प्रतिष्ठा वाची खलु ऐसे एतत् प्राण प्रतिष्ठितो गीयते अन्न इत्यु है के आहु। तस्य साम का जो साम की प्रतिष्ठा को जानता है वो प्रतिष्ठित हो जाता है। तस्य वाग एव प्रतिष्ठा, वाग ही प्रतिष्ठा है, वाग ही प्रतिष्ठा। वाची ही खलु ऐसा एतत् प्राण प्रतिष्ठित, वाग में प्राण प्रतिष्ठित है। वाची जिह्वा मूलादि स्थान में प्रतिष्ठित है, प्राणी गान करते हैं। प्रतिष्ठित हो गीयते साम गान किया जाता है। अन्न इतु है क्या हो, कोई कहते अन्न उसकी प्रतिष्ठा है, वाग प्रतिष्ठा कहते शाम की, कोई कहते अन्न में गान क्या प्रतिष्ठित होकर गान किया जाता है, इसे भी कोई कहते हैं। तो भगवान भाष्यकार कहते कोई निषेध नहीं किया गया, किसी को भी ले सकते, वाग को भी उपासना करने वाले अथवा अन्न को भी प्रतिष्ठा ऐसे चिंतन कर सकते हैं। अथातः पवमानानामेवाभ्यारोह सवै खलु प्रस्तुता साम प्रस्तुति सयत्र प्रस्तुया तदेतानि जपेत असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमयेति सदाह असतो मा सद्गमयेति मृत्युर्वा सदमृतं मृत्युर्मामृतं गमयामृतं मा कुर्वीत्येव एतदाह। तमसो मा ज्योतिर्गमयति मृत्युर्वै तमो ज्योतिरमृतं मृत्युर्मा अमृतं गमयामृतं मा कुर्वीव इत्येव एतदाह। मृत्युर्मा अमृतं गमयति नात्र तिरोहितमेवास्ति
अथ यानि इतराणि स्तोत्राणि तेषु आत्मन्यन्नाद्यमागायेत् तस्मादु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामेत तं स एष एवं विदुद्गातात्मनेवा यजमानाय वा यं कामं कामयते तम आगायति तद्धेतत् लोकजिदेव न हैवालोक्यताया आशास्ति एवं एतत् सामवेद। अतः पवमानानाम एव अभ्यारोह। पवमान शब्द है, पवमान नाम को पवमान नाम है। उद्गान काल में अभ्यारोह आख्य जप है। अभ्यारोह जप का नाम है, अभ्यारोह जप है। ये स्तोत्र उद्गान करते समय पवमान स्तोत्र उनके गान समय में कुछ अभ्यारोह नाम का जप विधान किया जाता है। सभी खलु प्रस्तोता सोम प्रस्तुति, प्रस्तावभक्ति गान करने वाला सोम ने शाम, प्रस्तावती गान वाला शाम गान आरंभ करता है। शत्र प्रस्तुया स्तुति करे तदेतानि जपेत, इनका जप करे। पहला असतोमा सद्गमय, असत से सत को प्राप्त कराओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमह से भी ज्योति को प्रकाश कराओ, ज्योति को प्राप्त कराओ। मृत्युर्वा अमृत गमय, मृत्यु से अमृत को प्राप्त कराओ इति। ये तीन मंत्र हो गया। असतो वा सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृत गमय। ये जो मंत्र है उसका कोई अर्थ है या नहीं? अर्थ है। क्या अर्थ है? श्रुति स्वयं कहती स यद आह असतो माँ सद्गमय थी। जो जप करने वाले प्रस्तुता ये मंत्र बोलता है, जप करता है, असतो माँ सद्गमय। इसमें एक असत शब्द है, एक सत है। असत पंचमंत, सत द्वितीयांत। असत से सत को प्राप्त कराओ। तो असत क्या है, सत क्या है? न सत असत। तो यहाँ असत क्या है? स यदः असतो माँ सद्गमेति मृत्युर्वै असत। मृत्यु असत है, असद अमृत है। असत मृत्यु क्या है? मृत्यु कौन से है? जो स्वाभाविक कर्म ज्ञान वो मृत्यु है। मृत्युर्वै असत, सद है अमृत। तो उसका अर्थ हो गया मृत्यु से मुझे अमृत को प्राप्त कराओ। तभी अर्थ बताएंगे। असत से सत को प्राप्त करो का अर्थ हो गया मृत्यु से अमृत को प्राप्त कराओ। अमृत मांकरू, मुझे अमृत बना दो। ए भाई तेता आह। अच्छा, जो दूसरा है तमसोमा ज्योतिर्गमय इति जो कहता है, तम क्या है? मृत्यु भी तम, तम भी मृत्यु है। ज्योति को प्राप्त करा तो ज्योतिर्अमृतम, ज्योति अमृत है। पहले भी कहा था, पहले भी मृत्यु सद अमृत, यहाँ ज्योति अमृत से ज्योति हुआ। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत को प्राप्त कराओ। पहले मंत्र का क्या अर्थ था? मृत्युर्मा अमृतम गमय का अर्थ था अमृतम माँ कुरु। दूसरा भी अर्थ मृत्यु से अमृत गमय, अमृतम माँ कुरु। एवं दोनों का अर्थ समान हो गया, शब्द से अर्थ समान होता है। अगर उसके कहते मृत्युर्मा अमृत गमय, तृतीय मंत्र क्या है? मृत्यु से अमृत को प्राप्त कराओ। प्रथम का जो अर्थ हुआ द्वितीय का भी अर्थ हुआ, तृतीय शब्द में सीधा ही मृत्यु से अमृत करो। कहते हैं नात्र तिरोहित में वास्ति, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं अर्थ। समझ आ गया? तीनों में कोई भेद है? भेद है, भेद करना पड़ेगा। भेद है। पहले असत से सत को प्राप्त कराओ, असत से सत प्राप्त कराओ। अशास्त्रीय प्रवृत्ति से शास्त्रीय प्रवृत्ति प्राप्त कराओ। अशास्त्रीय से शास्त्रीय को प्राप्त करना पहला हुआ। अशास्त्रीय क्या है? स्वाभाविक कर्म ज्ञान, स्वाभाविक स्वभाव से प्रकृति से होने वाले स्वाभाविक कर्म के लिए स्वाभाविक चिंतन को मृत्यु शब्द से कहा गया। जब तक शास्त्र श्रवण करके शास्त्रीय मार्ग में नहीं चलते हैं, स्वाभाविक कर्म और चिंतन है, यही मृत्यु है। इससे असत हो गया। क्योंकि असत क्यों हुआ? क्योंकि स्वाभाविक कर्म और ज्ञान नीचे जाने का अधोभाव का हेतु है, नरक का हेतु ही, इसलिए उसको कहा मृत्यु। असत हो गया, असत हो गया। असत से सद्गमय, सद हो गया अमृतम। अमृत कौन से? शास्त्रीय कर्म और ज्ञान।
कर्म और चिंतन। अशास्त्रीय कर्म और चिंतन से शास्त्रीय कर्म चिंतन को प्राप्त कराओ। अशास्त्रीय शास्त्र कर्म मृत्यु है, इसलिए कि अत्यंत अधभाग नरक आदि प्राप्ति का हेतु है। किंतु शास्त्रीय कर्म ज्ञान को अमृत क्यों कहा? सद, ये अमरण हेतु है। अमरण है, देवत्व की प्राप्ति होती है शास्त्रीय कर्म ज्ञान से। ज्ञान का तो उपासना, शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे कर्म करे, जो अनिषिद्ध निषिद्ध नहीं विहित उपासना चिंतन करे तो देवत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ सत हो गया अमृत देव भाव, शास्त्रीय कर्म और विज्ञान। तो दो, एक प्रथम मंत्र का तो हुआ असतोमा सद्गमय, असत से सत को प्राप्त कराओ। असत शब्द का क्या अर्थ क्या? असत शब्द का अर्थ हो गया मृत्यु, मृत्यु हो गया स्वाभाविक कर्म और उपासना, उसे सद हो गया अमृत, जो शास्त्रीय कर्म और ज्ञान को प्राप्त कराओ, ये साधन रूप हुआ। उसका अर्थ अमृत मुझे करो, शास्त्रीय कर्म ज्ञान करेंगे तो अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आगे तमसोमा ज्योतिर्गमय में मृत्युर्वै तमः, यहाँ मृत्युतम जो क्या कहा गया, ये साध्य मृत्यु है, उसका फल। अशास्त्रीय कर्म ज्ञान करेंगे तो देवभाव की प्राप्ति नहीं होगी, तो क्या होगा? तो असाधन स्वभाव से साधन स्वभाव को प्राप्त करो। अर्थ तो इसे हो गया, असत हो गया मृत्यु है, सत्य हो गया ज्योति हो गया अमृत है। तो यहाँ पहले था अशास्त्रीय कर्म ज्ञान से शास्त्रीय कर्म ज्ञान की प्राप्ति हो। दूसरा मंत्र है जो शास्त्रीय कर्म ज्ञान है ये साधन है, वो अज्ञान रूप है। शास्त्रीय होने पर भी साधन भाव है, अज्ञान रूप है, उसे साध्य भाव को प्राप्त करो, उसका फल प्राप्त कराओ। शास्त्रीय कर्म ज्ञान ये दोनों कर्म उपासना ये अज्ञान रूप है। शास्त्रीय कर्म ज्ञान अज्ञान रूप से साध्य भाव को प्राप्त करो, कर्म उपासना करके आगे साध्य को प्राप्त करो, साध्य उसका फल को प्राप्त कराओ। प्रथम असाधन से साधन की प्राप्ति, असाधन भाव अशास्त्रीय कर्म ज्ञान से शास्त्रीय कर्म ज्ञान की प्राप्ति, साधन भाव को प्राप्त कराओ। द्वितीय हो गया साधन भाव से साध्य स्वरूप को प्राप्त कराओ, दूसरा मंत्र है। असाधन से साधन, असाधन से साध्य। और तृतीय जो मंत्र है दोनों के मिला करके लेना, नात्र तिरोहितमस्ति करके दोनों का समुच्चय, दोनों के एक, जो पहले दो मंत्र के द्वारा कहा तृतीय में इस प्रकार असाधन से साधन की प्राप्ति हो, अशास्त्रीय से शास्त्रीय कर्म ज्ञान प्राप्त हो, और शास्त्रीय कर्म ज्ञान से उसका फल प्राप्त हो, साध्य प्राप्त हो। ये तीनों मंत्र जप करते हैं। ज्योतिर्गमय अमृतम गमय अमृतमाकुरुत्येव एतदाह मृत्युर्मामृतमें अत्र तिरोहित नास्ति का अर्थ जो दोनों मंत्र में कहा गया वही अर्थ मिला करके तृतीय में है। असाधन से साधन, साधन से साध्य प्राप्त कराओ। अथ यानी इतराणी सूत्राणी, ये तीन मंत्र हो गया। आगे जो अन्य स्तोत्र है तेषु आत्मन अन्नाद्यम आगायेत, अन्नाद्य का गान करे, अन्नम च तदाद्यम तस्मादु तेषु वरम वृणीत, उसमें वर वर्ण करे। यम कामम कामयते कामयेत, जो काम्यन्ते इति कामः, कामना का विषय जिसकी इच्छा करे भोग्य भोग की, तम स एवं भी तो उद्गाता, उद्गान करने वाला, ऐसा जो उपासना करता है प्राण उपासना करने वाले, आत्मनेवा यजमानाय वा यम काम कामयते, अपने लिए हो तो यजमान के लिए जो वह इच्छा करता है तम आगायति, आगान करके प्राप्त कराता है। तदेतत लोकजीदेव, तदेतत लोकजीत, लोक को जीतने वाले, ये प्राण दर्शन उपासना है। केवल होने पर भी कर्म करके उपासना करे तो भी, कर्म नहीं करके केवल प्राण उपासना करे तो भी लोकजी देव, लोक को प्राप्त करता है। देवत्व को लोक जीते प्राप्त, लोक जीतने का साधन है, प्राणात्म प्राप्ति होती है। न ह एव अलोक्यताया आशा अस्ति, ये प्राण उपासना करने से अलोक्यता लोक अर्ह, लोकार होता लोक्यत्व, अलोक्यत्व का था लोक के प्राप्त नहीं करे, इसी प्रकार कोई आशा
संशय है ही नहीं, अवश्य लोगों को प्राप्त करेगा। कौन? यह एवं एतत् साम वेद, ये प्राण रूप साम की उपासना जो करता है प्राणात्मक, और प्राण उपासना से लोक फल प्राप्त करता है। ये प्राण उपासना है। अहम अस्मि प्राण, काल जो छांदोग्य में सब आ करके अंत में प्राण का उपदेश किया था। छांदोग्य में नारद सनत कुमार संवाद में सब नाम वाग स्मर संकल्प आदि जितने सब प्रतीक है ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने के लिए। प्रतीक में अहंग्रह उपासना नहीं होती है। जहाँ प्रतीक उपासना है अहंग्रह मैं हूँ ऐसे उपासना नहीं होती है। किंतु अंत में जो प्राण का उपदेश किया गया सनत कुमार के द्वारा वो प्रतीक नहीं है। इसे प्राण ब्रह्म इति उपासित इसे नहीं कहा। सर्वत्र प्राण नाम ब्रह्म वाग ब्रह्म इत्यादि सर्वत्र कहा। अंत में नहीं कहा प्राण ब्रह्म इति उपासित, प्राण को प्रतीक नहीं कहा गया। प्राण सबसे श्रेष्ठ है, किंतु ये कहा गया प्राण की जो उपासना करता है ये सब जितने हैं उपासना करने वाले सबसे अतिक्रम करके बोलता है सर्वश्रेष्ठ है प्राण। वहाँ प्राणी की उपासना अहम अस्मि ऐसे उपासना। प्रतीक उपासना करेंगे तो उसमें अहंग्रह उपासना नहीं होती है। इसलिए प्राण को प्रतीक रूप से नहीं कहा, प्राण से भिन्न सब प्रतीक है। अब प्राण हो गया, उससे अतिरिक्त समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ है। वही शरीर स्थूल शरीर अभिमान होने से उसका नाम विराट भी हो जाता है। ये प्राण उपासना है। यहाँ से अश्व में शुरू करके अश्व ये प्रजापति रूप संवत्सर कल्पना करके वहाँ से अंत में प्राण की उपासना कही गई। प्राण उपासना करने से तद्रूप प्राण को प्राप्त करता है। आत्मेवेदम अग्र आसीत पुरुषविद स्वनुवीक्ष नान्यदात्मनो अपश्यत स्वहमस्मित्यग्रे व्याहरत ततो अहं नामाभवत् तस्मादप्येतर्हि आमन्त्रितो अहम अयम इत्येवाग्र उक्त्वा थान्य नाम प्रब्रूते यदस्य भवति स यत् पूर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मन औसत् तस्मात् पुरुष ओषति ह वै स तं यस्मात् पूर्व बुभूषति य एवं वेद। आत्मा एवं इदम अग्रे आसीत्, इदम अग्रे पहले आत्मा ही था। प्रजापति के से प्रजापतित्व की प्राप्ति होती पहले उपासना करके कहा लोकजित होता है। प्रजापति होने से सृष्टि स्थिति संहार में जगत के स्वतंत्र होकर के ज्ञान और कर्म दोनों, कर्म वैदिक कर्म और ज्ञान कर्म से उसका फल के लिए अभी कर्म कांड जो कहा गया था कर्म की स्तुति पहले होगी, किंतु कर्म ज्ञान का फल जितने हैं प्रजापतित्व की प्राप्ति हो सब संसार के अंतर है। क्योंकि आगे कहेंगे वो भय को प्राप्त करता है। प्रजापति हो जाए तो भी भय को प्राप्त करता है, रति नहीं प्राप्त करता है, खुश नहीं होता है। ये आगे कहेंगे। ये मुख्य आवश्यक है। जितने भी कर्म करें, जो भी उपासना करके फल प्राप्त करे, उस फल संसार के अंतर्गत। नित्य फल की प्राप्ति कर्म उपासना से नहीं होती है। इस संसार में भय अरत्यादि दोष है, दुख है। संसार में से सुख ढूंढते हैं, अपना स्वरूप सुख है उसको नहीं जान करके दुखी हो करके बाहर से सुख लाना चाहते हैं। जैसे मृगनाभि में कस्तूरी सुगंध है, वो नहीं जान कर दौड़ता है जंगल सारा, कहाँ से सुगंध आता है। अपना स्वरूप ही आनंद है, उसको नहीं जान करके संसार से दुख में संसार है उसमें से सुख ढूंढते हैं। दुखी होते नहीं मिलता है, रोते हैं। फिर ऐसे करके जन्म मरण चक्र है। संसार से वैराग्य होने के लिए ही ये प्रारंभ किया जाता है। केवल एक ब्रह्म विद्या है मोक्ष का हेतु है, आगे दिखाएंगे। संसार जितने कर्म उपासना का फल है, साधे साधन आदि है। संसार से विरक्ति यदि वैराग्य नहीं हो,
आत्मज्ञान में अधिकार नहीं होगा। यदि प्यास नहीं लगती, तृषा नहीं, तो पानी पीने के लिए अधिकार है नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान कर्म फल उत्कर्ष कहते हैं, आगे बताएंगे। ये जितने हैं सब प्रियतम, सबसे प्रियतम आत्मा है आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने के लिए। आत्मा एवं इदम अग्र आसित पुरुष विध, पुरुष के समान आत्मा ही पहले था। प्रजापति विराट रूप है, शरीर धारण करके था, तो वैदिक कर्म ज्ञान करने के लिए अधिकारी हो गया था। तत्पुरुष विद, पुरुष समान था। सो अनुवीक्ष, विचार कर देखा, न अन्यद आत्मन अपश्यत, अपने से और क्यों ही नहीं है। विचार सब देखा तो आगे कुछ कोई अन्य है ही नहीं, मैं ही हूँ। तो सो अहम अस्मिति अग्रे व्याहरत, सब और देखा कोई नहीं है, का अहम अस्मि तो पहले कहा अहम अस्मि। अहम अस्मि पहला शब्द क्या है? अहम। अहम तत्व अहम नामा भवत, उसका नाम हो गया अहम। पहले क्या कहा था? अहम। अहम नामा, अहम नाम यस्य स अहम नामा, अहम नाम वाला हो गया। प्रजापति का नाम हो गया अहम, से तस्मादपि एतरी, वो प्रजापति का अपत्य सब लोग है। बोलता है, पूछते आमंत्रित हो, कौन हो? कहता मैं हूँ स्वामी जी। अरे कौन हो? महाराज जी मैं हूँ। द्वार में, अरे कौन है? फिर उसके बाद नाम कहेगा। जो जिसको पूछता और कौन है? मैं हूँ। पहले कहता अहम, तो जो आमंत्रित कहता अयम, अहम अयम, मैं अहम, मैं अहम में इत अग्रे उक्त, पहले कह करके फिर 2-3 बार पूछो तो अथवा अन्य नाम प्रवृत्ति यदस्य भवति, उसके बाद कहता है चैत्र मैत्र यज्ञदत्त देवदत्त। पहले तो कहता मैं हूँ। अरे कौन पूछो? 2-3 बार पूछने के बाद 2-3 बार अहम मैं कहेगा, उसके बाद नाम बताएगा। ये अहम नाम है, इसे सब लोग पहले अहम कहते हैं। ये तरी आमंत्रित तो अहम कह करके बाद में दूसरा नाम कहते। सयत पूर्व अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान पापमन औषध, जितने उपासना करते हैं सब प्रजापति बनने के लिए, हिरण्यगर्भ बनने के लिए विराट बन जाते हैं। उपासना के उपास्य के अनुसार, जितने उपासना तारतम्य के अनुसार फल भेद होता है। जो समष्टि प्राण ऐसे उपासना करते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो हिरण्यगर्भ हो जाता है, तो प्रजापति विराट भी हो जाता है। तो ये जो पहले बनना चाहता है, सब लोग उपासना करेंगे, सब लोग को नहीं करे, सब लोग को नहीं करे तो कोई नहीं करेंगे। सब लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करते, किंतु कोई नहीं करते बात नहीं, कुछ प्रयत्न करने वाले भी होते। सब लोग ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तो कोई प्राप्त नहीं करते, कोई प्राप्त करने वाले भी होते हैं, प्राप्त करते हैं। ज्ञानी की परंपरा चलती है, अभी जो नहीं होगा, परंपरा चलती है, कोई प्राप्त करते हैं, वही जानते हैं। तो सबसे पहले कोई प्रजापति बनना चाहेगा उपासना करने के लिए। एक साथ कितने बनेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कितने बनेंगे एक साथ? अब बहुत लोग चाहे हम प्रधानमंत्री बन जाए, कितने बनेंगे? एक ही तो बनेगा, वो जाने उसके बाद दूसरा बनेगा। एक साथ 5-10 बनना चाहेंगे, एक ही पद है और 10 व्यक्ति चाहेंगे हम बैठेंगे। तो प्रधानमंत्री हो, प्रजापति हो, मंडलेश्वर हो, महंत हो, राजा हो, एक पद में 10, 2, 4, 2 भी नहीं बैठ सकते, एक ही बैठेगा। और बाकी सबको क्या करता है, कोई चाहता है उसको मैं हटा कर आगे हो जाऊंगा, जो होने वाला वही होता है, और बाकी जो उसको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहता है। कैसे देखो, वो क्या करता है, जो पहले बन जाता है सबको दबा देता है, दबाता है गला पकड़ करके। तो क्या देखो, यत् पूर्व अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान पापन औसत, अन्य के अपेक्षा अपने पाप को पहले नष्ट कर दिया तो स्वयं प्रजापति बन गया। सब लोग उपासना करते हैं, किंतु जब तक तो पूरा पाप नष्ट नहीं होता है, उपासना तत्व अधिक पूरा अभिमान तक नहीं हुआ तो सफल नहीं हुआ। सब लोग पर्याप्त दौड़ते हैं, अन्य लोग को दौड़ने के पहले कोई पहले पहुंच गया, ऐसा होता है ना? नहीं,
वही प्रथम होता है, पुरस्कार प्राप्त करता है। इसी प्रकार सब पाप को जलाना है। साधन करते करते क्या, जितने पाप को अपने में कल्मश दोष है इसको समाप्त करना है। जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक आगे वहाँ तक पाप ने दौड़ कर पहुँच जाना हो गया, पापी भी दौड़ कर आगे पहुँच जाएगा। यहाँ इसे नहीं चलेगा, अन्य सामर्थ्य कुछ नहीं चलेगा। अंतःकरण में अपने में वासना बहुत है, पाप बहुत है, कल्मश बहुत है, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए, हिरण्यगर्भ बनने के लिए। अन्य पद राष्ट्रपति हो, मंडलेश्वर हो, महंत हो, राजा बन जाए, ये सब अलग है। यहाँ उसमें तो कोई गलत व्यक्ति भी पहुँच सकता है आगे, किंतु यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये तो जो सब पाप को जला देगा, ये जो पहले बन गया प्रजापति, अन्य जितने साधक थे उनकी अपेक्षा पहले सब पाप को जला डाला। औसत आए, औसत जला दिया। तस्मात् पूर्वम औसत इति पुरुष नाम हो गया। पुरुष औसत पुरुष हो गया। पुरुष नाम क्यों हुआ? पूर्व में पूर्व ले लिया, उसदाह से उस आ गया, पुरुष बन गया। पूर्व उस पुरुष, पूर्वम औसत, पूर्व पूर्व, और उसदा है उस मिल गया, इसलिए उसका नाम पुरुष हो गया, वही प्रजापति हो गया। औसति हवे स तम यो अस्मात् पूर्व बुभुसति। इसी प्रकार जो प्रजापति बनेगा वो क्या करता है? स्वयं प्रजापति उपासना करने वाला, यो अस्मात् पूर्व बुभुसति, इसके पहले कोई प्रजापति बनना चाहता है तो ये उपासक उसको वो सती जला देता है। ये जो उपासक प्रजापति बनेगा वो क्या करेगा? उसके पहले जो प्रजापति बनना चाहता है उसको जला देगा। क्या जल जाएंगे? वो जलाने का ये अर्थ है वो स्वयं पहले बन जाएगा, वो लोग नहीं बन पाएंगे। यही जला देने का। वो सतीवा जो उपासक है तन्मय होकर उपासना करता है तो प्रथम जो प्राप्त कर लिया, अन्य लोग नहीं होंगे, प्रजापति बन जाएंगे। 10-50 लोग प्रयत्न करेंगे, एक बार कितने बनेगा? एक बनेगा। जैसे मंत्री पद, प्रधानमंत्री हो, राजा हो, एक बनेगा। एक प्रजापति बन गया, अन्य को नहीं प्राप्त हुआ पद, तो जो पहले प्राप्त कर लेता है उपासक, यो अस्मात् पूर्व बुभुसति, वो सबको वो सती जला देता है, सबको असफल कर दिया। वस्तु तो उनको कुछ नहीं किया, उनको कुछ क्या? इसके कोई जैसे पद पर प्राप्त बैठ गया, जो नहीं प्राप्त किए उनका क्या बिगड़ा? इसकी क्या गलती है? दौड़ कर जाते तो एक तो पहुँचेगा। किसको लोग बना दिए और दूसरे को नहीं बन पाए। जो लोग नहीं बन पाए सब एक तरफ हो गए। चिल्लाओ भाग जाए तो हम बन जाएंगे। लोक में ऐसा होता है, सब लोग फिर कोई पूछते हमारी क्या गलती बताओ। हमको लाकर कोई बनाए तो हमारी क्या गलती है? यदि आपको बनना आपका प्रारब्ध देता आप बन जाते तो हमको तो कोई चिंता नहीं थी, किंतु जिसको बनेगा तो एक ही बनेगा। जो कौन बनने पर अन्य लोग हारेंगे नहीं, तो उसकी गलती क्या है? जो बन जाए, जो स्वयं सोचता है स्वयं यदि बन जाए तो अन्य लोग उसका विरोधी हो जाएंगे। अरे ये कहाँ से आ गया, बन गया। तो ये इसलिए सब लोग जल जाते, कहा सबको जला दे। सब लोग इस प्रकार होते ही, वस्तुतः इसे विरोध करने के से स्वयं ही जल जाता है, नष्ट हो जाता है। जो एक ही बनेगा, जिसके कर्म प्रारब्ध से वही मंत्री बन जाएगा। अन्य लोग को जलने से क्या होगा? जलने से अपनी हानि है। इसी प्रकार ये है, ये उपासक जो प्राप्त करेगा वही प्रजापति बनेगा, अन्य लोग प्राप्त नहीं करेंगे। किंतु प्रजापति पद को प्राप्त कर ले तो भी क्या हुआ? वो संसार के अंतर्गत है। इसलिए जो आगे देखना कि कोई राष्ट्रपति बन जाए, मंडलेश्वर बन जाए, महंत भी बन जाए, तो इतने से क्या जीवन सफल हो गया? उसके लिए क्यों इतने राग द्वेष करना है? ये कर्म ज्ञान उपासना करके जहाँ भी पहुँच जाए, ये संसार के अंतर्गत है। संसार से वैराग्य हो, सबसे श्रेष्ठ तो वही है यदि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो उससे आगे कोई दौड़ कर पहुँचने वाले हो ही नहीं। इसलिए उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और बाकी संसार में जो है उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो आपके प्रारब्ध में है
समय आने पर आपको बनना पड़ेगा, नहीं आने पर भी बनना पड़ेगा, इच्छा होने पर भी नहीं मिलेगा, प्रारब्ध भी नहीं तो, किंतु उसे मिल जाए तो भी कुछ नहीं हुआ। यदि ज्ञान प्राप्त किया तो सफल है, और ज्ञान प्राप्त नहीं करके राष्ट्रपति बन जाए, मंडलेश्वर आचार्य बन जाए, बड़े भी बन जाए तो क्या हो जाएगा, इंद्र भी बन जाए तो भी क्या होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए वैराग्य चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।